नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका गुरु, आपका होस्ट, आप सभी से मुखातिब होने के लिए आ गया हूं, जिसका नाम है आदित्य भैया। आप सभी की जितनी भी टेंशन्स हैं इंग्लिश को लेकर के, उन सभी का दारो मदार अपने कंधों पर उठा करके मैं आया हूं और बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं इस कर्तव्य को, इस ओथ को निभाऊंगा और चाहूंगा कि आप लोग मुझे अपना साथ दिखाएं। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका जोश कैसा है। और शुरुआत कुछ भी करने से पहले एक बात बोल देता हूं, आज के क्वेश्चंस हिला डालेंगे। क्या बोला मैंने? आज के क्वेश्चंस हिला डालेंगे। भले तुम मेरे ही बच्चे क्यों ना हो, तुमसे सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और वो जो बोल रहे थे ना दूर दूर से कि भैया खतरनाक पेपर आ गया है, हिला डालेगा, लेकिन किसी ने किया क्या? लेकिन भाई डराएगा नहीं, भाई तुम्हारे को कंटेंट देगा, पावरफुल कंटेंट देगा। अरे भाई जो करा दिया ना, उससे ज्यादा खतरनाक पेपर पूछेगा नहीं। लेकिन अपन तो तुम्हारे लिए पूरा दिन लगे पड़े। तुमने क्या किया? तुमको 500 के ऊपर पहुंचाना है आज हमारे इस सेशन को, क्योंकि मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूं यार। क्लास में मम्मी का फोन आता है, मैं नहीं उठाता, मैं तुम्हारे फोन सारे उठाता हूं। भले मुझे 200-250 बच्चों से कभी कभी बात करनी पड़ जाए, मैं कभी नहीं गुस्साता। क्यों? क्योंकि तुम ही हो जिसके लिए मैं लगा हुआ हूं। और भाई जब भाई माना है ना, तो भाई खड़ा है यहां पर। क्या बोला? भाई खड़ा है। कमेंट सेक्शन दौड़ना चाहिए, लाइक्स की संख्या बढ़ती जानी चाहिए। और अगले 15 मिनट के अंदर मैं चाहूंगा यहां पर 500 का आंकड़ा पार हो जाए। चलिए, गरिमा आदित्यम शरणम गच्छामि, सभी के मैं कमेंट्स देख लेता हूं। कई सारे बच्चे हैं जो बता रहे हैं बहुत कुछ। मनीषा नागर, मनीष, सामा तनवर, बेचू कुमार, नंदनी, लगातार लिखते रहिए। जब तक मेरी नजर में ना आ जाए तब तक लिखते रहिए। मैं कमेंट्स देखूंगा 2 मिनट, उसके बाद हम लोग करेंगे स्टार्ट। मैं, आप सभी जानते हो, चौथे मिनट से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। शुरुआत के 2-3 मिनट में आपसे बात करूंगा। जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो लोग चौथे मिनट से स्टार्ट करें, और जो लोग लाइव में हैं आप सभी से बात करना जरूरी है। क्लास को शेयर कीजिए। रमी राणा, नंदनी ऑफिशियल, हुसैनप्रीत, परवीन कौर, अंश पासी, आशु दहिया, रमी राणा, वाहिद खान, गुलाम रब्बानी, हर्षा गिल, आशु यादव, लहर जैन, जय महाकाल। अच्छा, जय महाकाल, जय श्री राम। थैंक यू नितिन मलिक फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदित्यनाथ, रोहित मौर्य, निखिल यादव, रीना भाई, राधे राधे, शिवम मिश्रा, जैक प्ले, खुशी सुथार, आशु, आयुष, सारिका कुमारी, गुड इवनिंग, अंबिका, हेलो, मनीषा सुथार, मॉडेस्ट गर्ल, लहर जैन, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर साक्षी मिश्रा भी है, खुशी गौर भी है, महक महाजन भी है, और चौधरी बहन सिंह जाट। जय श्री राम। साक्षी मिश्रा, थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जो 11-14 है, उस 14 को कम से कम 50 तक ले जाएं, और जो 250 के आसपास है उसे आज 500 के ऊपर जाना है। चलिए, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेशन, और आप लोगों का आज कमेंट नहीं रुकने चाहिए। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आपका जोश कैसा है आप मुझे बताते रहेंगे। आज कमेंट की संख्या भारी रहनी चाहिए। नितिन मलिक, थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, 250 बच्चों से मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस सेशन को, और मैंने फोन अपना रख दिया साइड में। अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, थोड़ी देर तक मैं पढ़ाऊंगा। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, और शेयर करना इज द मस्ट। हम लोग अभी आधे रास्ते तक पहुंचे हैं, 500 का सफर अभी लंबा है। चौधरी बहन, अंकित, जय श्री राम अंकित, खुशी गौर, हाय, साक्षी मिश्रा, विराट। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए, आज आपका 19 चैप्टर्स का दूसरा डे है, और इस सेकेंड डे पर हम करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग को। लिखा हुआ है लाइव 8 PM, थोड़ा सा 5-7 मिनट ऊपर नीचे चलता है। आज का सेशन 2 घंटे का होगा, एटलीस्ट 2 घंटे से थोड़ा आसपास ही रहेगा, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है बेटा बहुत हाइपर लेवल के हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया भी था। व्हाट्सएप पे कैसे बताया मैंने? आप लोगों को जो यहां पर कमेंट सेक्शन है उसमें सबसे ऊपर जो पिन्ड मैसेज है वहां पर व्हाट्सएप दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग चले जाइए व्हाट्सएप चैनल पर। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे वो पीडीएफ्स हो, चाहे इस सभी सेशंस का, जितने भी ह्यूमैनिटीज पर सेशंस होते हैं उन सभी के बारे में कोई भी क्या बोलते हैं कि जानकारी हो, कोई नई अपडेट हो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग देयर। आइए, सबसे पहले आप जानते हो फीचर्स क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग, साथ के साथ हाइलाइटेड कीवर्ड्स, माइंड मैप और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी करेंगे। जल्दी से शेयरिंग बढ़ जाए। आप लोगों का काम है क्लास को शेयर करना। वी आर नॉट इवन 300। कीप शेयरिंग गाइस। आइए,
आज पहले बात करते हैं टास्क बार क्या है, यानी कि हम करने क्या वाले हैं। टास्क बार यानी कि आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने चैप्टर की थीम को पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम अपने चैप्टर की थीम को पढ़ेंगे, उसके बाद टाइटल जस्टिफिकेशन के आखिरकार टाइटल हमें क्या बताता है, टाइटल से हम क्या सीख सकते हैं, टाइटल से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जिस्ट ऑफ द चैप्टर, यानी कि आपको पता है ये एक्सप्लेनेशन से कम लेकिन समरी से ज्यादा होता है, जिसको मैं बोलता हूं जिस्ट ऑफ द चैप्टर। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे वार्म अप एमसीक्यूज की। मैंने ये नए क्वेश्चंस को डालने की कोशिश की है, नए क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करूंगा। वार्म अप क्वेश्चंस जो हल्के क्वेश्चंस होते हैं ना, ताकि जो बच्चा अपने आप को कमजोर मानता है वो भी अपने आप को ऊपर एलिवेटेड महसूस कर सके कि कहीं नहीं मैं भी कर सकता हूं। उन सभी बच्चों के लिए होंगे वार्म अप एमसीक्यूज, और उसके बाद बोर्ड लेवल एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चे। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं YouTube पर होने के बावजूद कि इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि 2024 में पेपर कठिन आएगा तो यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेरे कंटेंट से, मैं लिख के आपको दावा करता हूं। चलिए, हाँ भैया इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, शेयर कर दो गाइस। हाँ, शेयर करना आपका बनता है, मैं यहां पर लिख देता हूं बड़ी बड़ी संख्या में। और फिर लास्ट में सेशन के हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोगों ने इस मार्क को छुआ 500। ये हमारा होने वाला है आज का टारगेट। कल हम लोग कहां तक गए थे, रोज डे 1 आपका भी टारगेट है, मेरा भी टारगेट है। कल हमारा जो टारगेट था वो पहुंचा था 385 तक, राइट। तो अभी हमको 115 और पहुंचाने हैं अपने दोस्तों में, और आज तो आप लोग थोड़ा और जोश दिखाइए ताकि हम लोग इस मार्क तक पहुंच सके। आइए सबसे पहले बात करेंगे, किसी की कोई डाउट है, कोई समस्या है तो वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आपके फ्लो चार्ट मस्त है, पता है मेरे को। नित्या पाठक आप ही लोगों के लिए बनाए गए, उन फ्लो चार्ट की वीडियोस भी आपको जल्दी ही मिलने वाली हैं। आज मैं 2 और फ्लो चार्ट बना दूंगा, एक कल आपको मिल जाएगा, एक अगले परसों मिल जाएगा। परेशान ना हो, आपके लिए सब कुछ किया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले थीम की, कि भैया चैप्टर की थीम क्या होने वाली। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर के डिस्कशन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब एक चीज बच रही है ना अभी भी तुम्हारे लिए, तो मैं तो पता है भैया, यहां पर आपने सब कुछ करा दिया। भैया आपने थीम बता दी, टाइटल बता दिया, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे दिया, एमसीक्यू करवा दिया, वार्म अप वाले पेपर में जो आएंगे वो भी करवा दिए। लेकिन भैया जो 2 नंबर वाले और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है उनका क्या होगा, वो कब पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके लिए आपको रोज 3 बजे आना है यहीं पर, रोज आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा पर आना है। कहां पर, और जो कॉमर्स अड्डा वाले हैं वो लोग भी आ जाएंगे। तो भैया आपको 3 बजे कहां आना है, डेली आना है। ये देखिए कंप्लीट इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहां पर मैं अभी तक 5 वीडियोस करा चुका हूं और कल आपको 6वां मिलेगा, तो प्लीज बी देयर। चलिए इसके बाद आप सभी की डिमांड पर कुछ बहुत ही बड़ा खास आपके लिए आने वाला है चंद दिनों में। इसको देख लो, आपका जो पोएट्री का सेक्शन है मैं पूरा करवा चुका हूं, आप सभी को पता भी है। बचा क्या है, लेकिन अभी भी अगर कुछ बचा है तो वो है हमारा प्रोज का सेक्शन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और फ्री नोट्स। यू विल गेट एवरीथिंग। तारीख याद कर लो, 4 फरवरी, समय सुबह के 11 बजे। पानी लेकर के आ जाना, 6-7 घंटे की क्लास होगी, हल्की क्लास नहीं होने वाली है, मैं बता रहा हूं आपको। और पढ़ाएगा कौन, आपका प्यारा आदित्य भैया। क्या कराएंगे, जो प्रोज है उसको कवर करवाएंगे। यहां पर सारे बच्चे अभी तक पोएट्री कवर कर चुके होंगे, 4 घंटे का सेशन था, सब कुछ करवा दिया था। इसमें मैं प्रोज कवर करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, प्रोज। तारीख होने वाली है 4 फरवरी, याद रखना बेटा, संडे का दिन है 4 फरवरी। आइए इधर उधर की बातें हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भूलना नहीं, गलती से भी मत भूलना इसे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर की थीम की। चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार लॉस्ट स्प्रिंग क्यों बोला जा रहा है। चलिए, और आप लोग जब तक 500 का टारगेट ना छू ले, 500 के टच ना करके आ जाए 500 को, तब तक आपकी शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। चलिए आ जाइए। बच्चा बोल रहा है क्या, हेलो भैया लव फ्रॉम HR20, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। खुशी, थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम कक्षामी। और आपके मैसेजेस आने चाहिए बेटा, मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए। रात के समय में आपके मैसेजेस और आपकी शेयरिंग मुझे देगी मोटिवेशन। So in this story the author unveils, unveil का मतलब होता है उजागर करना, the utter destitution, है ना, द अटर डेस्टिट्यूशन ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी एंड द बेंगल मेकर्स। यानी कि भैया जो दुर्दशा है, जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, चाहे वो रैग पिकर्स हो। रैग पिकर्स कहां के हैं, सीमापुरी के हैं। और साथ के साथ भैया बेंगल मेकर्स कहां के हैं, बेंगल मेकर्स है फिरोजाबाद के। इन लोगों को एग्जाम्पल लेकर के हमें बताया गया कि किस तरीके से डेस्टिट्यूट, यानी कि कितना बुरा फील कर रहे हैं कौन लोग, चाहे वो रैग पिकर्स हो सीमापुरी के, चाहे वो बेंगल मेकर्स हो कहां के, फिरोजाबाद के। ये लोगों के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स, और ये स्टोरी क्या बताती है, ग्राइंडिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब तो गरीबी हो गया, ग्राइंडिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा हद लेवल की गरीबी इनको झेलनी पड़ रही है। एंड
ट्रेडिशंस दैट कंपेल द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और जो ट्रेडिशंस हैं, जो इनके आसपास के संस्कार हैं, जो लोग इन्हें सिखाते हैं, वो इनको क्या करें, कंपेल कर रहे हैं, धकेल रहे हैं कि तुम्हें जीना पड़ेगा एक ऐसा जीवन जो एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से भरा हुआ है। किससे? शोषण से भरा हुआ है। चलिए बात समझ रहे हैं आप बात को। चलिए दीपू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि। चलिए अब सुनिए बात को, मैं आपको ये जो दूंगा पीडीएफ, ये नोटेशंस के साथ होगी, मतलब जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं वो सब आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल जस्टिफिकेशन। टाइटल पर अगर मैं बात करने आऊं तो यहां पर तो लिखा ही है, पर मैं आपको समझाना भी चाहूंगा। आइए बात करते हैं। अगर आप बात करो इस टाइटल की, टाइटल क्या दिया हुआ भैया? लॉस्ट, और यहां पर आ गया स्प्रिंग। मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूं ताकि आप चीजों को बहुत ध्यान से समझ सकें। आइए, इसका नाम दिया गया भैया लॉस्ट स्प्रिंग। अब आपको बात करनी है भाई साहब कि कल हमने चैप्टर पढ़ा था द लास्ट लेसन, उसमें तो भैया क्योंकि फ्रेंच लास्ट लेसन होने वाला था इसलिए द लास्ट लेसन नाम पड़ गया, पर यहां पर लॉस्ट स्प्रिंग नाम क्यों है? आप सभी को पता है लॉस्ट का मतलब क्या होता है? लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, है ना? तो ठीक है, खोया हुआ हो गया। आपने गाना भी सुना है, खोया हुआ चांद, खोया आसमान, अब तो ये सारी रात जाएगी। शेयर करने के बजाय तुम लोग उल्टा आ रहे हो, नहीं, गलत बात। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या बेटा? स्प्रिंग का मतलब है बसंत। स्प्रिंग का मतलब है बसंत। बहुत ध्यान से समझना है इसके चैप्टर के टाइटल को, आखिरकार ऐसा क्यों दिया गया है। तो क्या इस चैप्टर का मतलब हो गया खोया हुआ बसंत? नहीं। अब मेरी बात समझो, लॉस्ट का मतलब तो खोया हुआ है, लेकिन स्प्रिंग, अगर आप इंसान की लाइफ के बारे में बात करो, इंसान की लाइफ के बारे में बात करो, तो इंसान की लाइफ के कई चरण होते हैं। एक होता है उसका चाइल्डहुड, फिर उसके बाद होता है उसका एडल्टहुड, उसके बाद आता है उसका बुजुर्ग, जब वो बुढ़ापा आ जाता है, और उसके बाद उसका मृत्यु आ जाती है। अब वैसे ही जो सीजन्स होते हैं बेटा, एक होता है ऑटम सीजन, पतझड़ का सीजन, जब पत्ते वत्ते छट गए। एक होता है सदाबहार का सीजन, जिसको आप बसंत बोलते हो, स्प्रिंग बोलते हो। एक होता है गर्मी का सीजन, है ना, जिसको आप बोलते हो भैया कि ये तो काफी ज्यादा गर्माहट आ गई। एक होता है भैया तुम्हारा विंटर का सीजन, ठीक है ना। एक होता है समर का। चलिए अब यहां पर आप सभी को पता है हमारी लाइफ का जो बसंत है वो कब होता है? हमारे चाइल्डहुड में होता है। हमारी लाइफ के सबसे अच्छे खुशहाल दिन कब होते हैं बेटा? हमारे चाइल्डहुड के। अगर आज मैं आपसे कहूं कि अच्छा ये बताओ तुम किन दिनों को अपने जीना चाहते हो सबसे ज्यादा? आज तुम्हें प्रेशर है बेटा, तभी तुम रात में 8 बजे 8:30 बजे इतनी सारी संख्या में आ गए हो कॉपी पेन लेकर के। भले तुम्हारा दिन कैसा ही गया हो, पर तुम पढ़ने बैठे हो, यानी कि तुम्हारे पास प्रेशर है। परिवार का प्रेशर हो सकता है, तुम्हारा खुद का प्रेशर हो सकता है, परिवार में क्या पता पैसे ना हो, कोई भी समस्या हो सकती है, घर वालों के भैया किसी के सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नंबर लाने, किसी के लिए कुछ करना है, तो आप क्या बोलोगे भैया? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है भैया वो एक तरीके का बसंत है। बसंत मैं क्यों बोल रहा हूं इसे? चाइल्डहुड को मैं बसंत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे स्प्रिंग सभी के सभी वेदर्स का सबसे अच्छा वेदर होता है, उसी तरीके जो चाइल्डहुड है वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा वेदर होता है, इसलिए यहां पर लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल इसको दिया गया है। आइए अब जो आपको समझाया गया, लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स 2 स्टोरीज। क्या डिस्क्राइब करता है बेटा? 2 स्टोरीज को डिस्क्राइब करता है ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। किसकी? स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन यानी कि चुराया हुआ, चाइल्डहुड यानी कि बचपना। आगे बात करते हैं, और जिसके नीचे मैं बेटा ये डब्बा लगा रहा हूं या फिर लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है वो पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग देयर डेज इन स्कूल्स, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन यानी कि यहां पर लाखों करोड़ों बच्चे हैं हमारे भारत में जिन्हें स्कूल्स में होना चाहिए था, प्लेग्राउंड्स में होना चाहिए था, वो क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं देयर चाइल्डहुड। वो अपने बचपने को वेस्ट करते कहां पर? रैग पिकिंग में। कहां पर वेस्ट करते बेटा? रैग पिकिंग। रैग पिकिंग कौन कर रहा है तुम्हारा? इस चैप्टर में 2 प्रोटैगनिस्ट हैं, अभी मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। हाँ बेटा, क्यूट पांडा बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहा है कि द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी एंड द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। बहुत बेटा क्यूट पांडा, तालियां तुम्हारे लिए। आगे आ जाओ। वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन रैग पिकिंग और हैजार्डस इंडस्ट्रीज, और हैजार्डस इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर काम करते हैं जो हैजार्डस है, जो डेंजरस है। हैजार्डस का मतलब क्या है? डेंजरस है। चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, और जो बचपना होता है ना, स्प्रिंग ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है भैया? बचपना जो होता है भैया लाइफ का स्प्रिंग है, एक तरीके से सबसे ज्यादा चार्म उसी में होता है। बट मिलियंस ऑफ अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश वेस्ट दिस स्प्रिंग ईदर स्क्राउंजिंग इन द गार्बेज डंप्स और सीमापुरी और इन वेल्डिंग ग्लास इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ फिरोजाबाद। अब यहां पर एक वर्ड आया जो तुम्हें कठिन करेगा बेटा, वर्ड आया है स्क्राउंजिंग। स्क्राउंजिंग का मतलब क्या होता है? स्क्राउंजिंग का मतलब होता है बच्चा छानबीन करना। स्क्राउंजिंग का मतलब क्या होता है? छानबीन करना, ठीक है ना। जिसको आप बोल सकते हो सर्चिंग, जिसको आप क्या बोल सकते हो? जिसको आप बोल सकते हो बाबू सर्चिंग। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर बोला जा रहा है कि चाइल्डहुड जो होता है ना वो स्प्रिंग ऑफ द लाइफ है, वो जीवन के भैया बसंत की तरीके है, लेकिन तब भी मिलियंस ऑफ अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, अनफॉर्चुनेट वर्ड यूज किया गया है, एडजेक्टिव यूज किया गया है, ये बताने के लिए कि वो बेचारे परेशान हैं, है ना, दिक्कत में है। चिल्ड्रन लाइक साहिब
एंड मुकेश वेस्ट देयर टाइम, अपना भैया समय बर्बाद करते हैं कहां पर, या तो छानबीन करने में गार्बेज में जाकर के, या फिर सीमापुरी में, और वेल्डिंग ग्लास, या तो वेल्डिंग कर रहे होते हैं कहीं फिरोजपुरी में, यानी कि अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं बेचारे, मजबूरी है उनकी। आगे बोला जा रहा है, और फिरोजाबाद देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट टू द डिमांड्स ऑफ सर्वाइवल, उनका जो बचपना है वो लॉस्ट है, वो बीतता चला जा रहा है, वो खराब होता चला जा रहा है। कहां भैया? सर्वाइवल की लड़ाई में। भैया पेट तो भरना पड़ेगा ना, गरीब ही जानता है कि पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चैप्टर को जीने की कोशिश करो, सिर्फ पढ़ो मत, चैप्टर को जीने की कोशिश करो। सोचो, अगर तुम एक ऐसे परिवार से हो जहां खाने को पैसा नहीं है ना, जहां पर इतना भी नहीं कि सुबह का खाना खा लिया तो रात के खाने की पता नहीं, खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, ऐसे घर में अगर तुम होगे या मैं होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं भी जाके कहूंगा ना कि यार किसी के घर जाकर के हम जूते पॉलिश कर रहे हैं, क्या पता हम जाकर कूड़ा बिनने लग जाए, क्या पता जाकर के हम चूड़ियां बनाने लग जाए, कुछ भी करेंगे ना, पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे ना, पर तुमको पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब तुम बहुत ऊपर हो इन सभी से। और यहां पर मैं एक पॉइंट को छूना चाहूंगा, 2 मिनट आपके बर्बाद करना चाहूंगा, मुझे माफ करना। अभी मैंने एक बच्ची, तुम लोगों ने सुना होगा, अभी एक कोटा की बच्ची ने सुसाइड कर लिया, जो कि बहुत गलत किया। उसने लिखा कि मम्मी अब मैं परेशान हो गई हूं, ये मेरा अंतिम, अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकती मैं। उस बच्ची को माँ बाप पैसे दे रहे हैं, उस बच्ची को चाहे कितना ही गरीब माँ बाप हो, इतना तो है ना कि खाना पीना चल रहा है, वो बच्ची बेचारी सुसाइड कर रही है। आपको मैं कहता हूं मेरे बच्चों, भैया तुम्हारा खड़ा है, परिवार वाले तुम्हारे खड़े हैं, कभी कभी प्रेशर ज्यादा लगता है, कभी कभी लगता है कि सब दूर भाग रहे हैं, सब चाहते हैं कि बस हमसे कुछ निकाल लें, पर बेटा सब तुमसे प्यार करते हैं, ये सच्चाई है। तुम्हारे दोस्त तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा आदित्य भैया तुमसे प्यार करता है। तो कितना ही डर लगे, कितनी ही समस्याएं आए, अपने दोस्त से बात करो, घर वालों से बात करो, कोई ना बात करे, भैया से बात करो, पर कभी भी ऐसे ख्याल नहीं लाने हैं बेटा। जीवन खत्म कर दिया तो कायरता है ना बेटा, हम लोग कायर तो नहीं है ना, हम लोग आदित्य भैया के सोल्जर्स हैं, हम लोग नसों में उतार करके घूमते हैं भाई, हम लोग देश के लिए सोचने वाले हैं, हम लोग समाज के लिए सोचने वाले हैं। तो भले इतने गरीबी के बाद, ये जो साहेब है, इतनी गरीबी के बाद जो आपका फिरोजपुर में रहने वाला मुकेश, ये लोग कभी मरने को नहीं चुन रहे, पर हम मरने को चुन लेते हैं। क्या हम इतने ज्यादा खोखले हो गए दिमाग से? हमें दिमाग से खोखले नहीं होना है। क्लास शेयर करना नहीं करना बात की बात है बेटा, पर यह मैं तुम्हारे दिल तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारे माता पिता कभी तुमसे हेट नहीं कर सकते। तुम भले जीवन में कुछ ना कर पाओ, अगर तुम्हारी दिशा और दशा सही है ना, दिशा और दशा का मतलब है पोलाइट रहो, लोगों से इज्जत से बात करो, लोगों से प्यार से बात करो, कभी किसी का अनादर मत करो। कौन है जो तुमको दुत्कार सकता है? कोई नहीं दुत्कारेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, कुछ भी हो जाए ऐसे फालतू के ख्याल अपने मन में कभी मत लाना, ठीक है? अगर कोई भी कहता ना आदित्य भैया से हम प्यार करते हैं, आदित्य भैया की रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम्हें मेरी कसम है कभी ऐसे ख्याल मत लाना। शायद उस बच्ची को कोई बताने वाला नहीं मिला होगा कि बेटा मैं हूं, लेकिन तुमको बताने के लिए मैं हूं कि मैं भी हूं और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। सो बी स्ट्रांग। आगे बढ़ते हैं भैया, डिमांड्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए बेचारों को क्या कुछ करना पड़ जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है, हेंस द टाइटल इज क्वाइट एप्ट। एप्ट का मतलब क्या है? सूटेबल। एप्ट के लिए यहां पर लिख देता हूं वर्ड क्या है भैया? सूटेबल। इसलिए जो टाइटल है वो बहुत सूटेबल टाइटल है, बिल्कुल सही टाइटल है भैया, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक बार फटाक से, यहां पर मुझे 362 बच्चे दिख रहे हैं, 1 मिनट के अंदर, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर यहां पर 400 के ऊपर, तुम सभी के सभी शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ, 400 के ऊपर 2 मिनट के अंदर। मेरा तुम पर विश्वास है, इस विश्वास से मैं बोल रहा हूं कि तुम 2 मिनट के अंदर ही कर सकते हो, तो जल्दी से कर दो, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि हाँ ये बच्चे कर सकते हैं। आइए अब यहां पर हम लोग आ चुके हैं जिस्ट ऑफ द चैप्टर में। 2 मिनट के अंदर मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी बात को पूरा करें। जो ये भैया, जो आदित्य भैया तुम्हारे लिए दिन रात लगा हुआ है, क्या उस आदित्य भैया के लिए तुम 2 मिनट के अंदर 400 नहीं ऊपर कर सकते? जाना तो मैं 500 के ऊपर भी, पर अभी 2 मिनट के अंदर 400 के ऊपर जाना है हमको, ठीक है ना। इधर आओ, जिस्ट ऑफ द चैप्टर। अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं यहां पर आपको? जिस्ट ऑफ द चैप्टर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से चीज शुरू हो रही है बाबू, ठीक है ना। यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी शुरू हो रही है। आइए, और मेरा विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरी बात का कद्र करेंगे और सभी अपने दोस्तों को बुला लाएंगे, कह लाएंगे कि बस आदित्य भैया ने बुलाया, चलो। सुनो, यहां से तुम्हारा चैप्टर शुरू होता है ना भैया कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है गार्बेज में। किसने बोला था? बहुत ध्यान से बात को समझना ही, बोला किसने था? ये बोला था साहिब ने। अब बहुत ही डिटेल में और थोड़ा सा धीरे मैं चलने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है गार्बेज में। द नरेटर टॉक्स अबाउट अ बॉय। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का नरेटर कौन है। मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूंगा। इस चैप्टर के कैरेक्टर्स कौन कौन है? कैरेक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के कैरेक्टर्स कौन कौन है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटैगनिस्ट कौन है, उससे पहले नरेटर। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं बेटा, इस चैप्टर का नरेटर खुद इसकी जो ऑथर है, कौन है ऑथर? सभी लोग कमेंट सेक्शन में ऑथर का नाम लिख देंगे तुरंत के तुरंत। भैया ऑथर है हमारी अनीस जंग जी। ऑथर कौन है? हमारी अनीस जंग जी है। हमने ऑथर के बारे में जान लिया। दूसरा,
नरेटर को हमने जान लिया कि भैया नरेटर कौन है, अनीश जंग है। अब बात करते हैं बेटा प्रोटैगनिस्ट की। ये वो चीजें हैं बेटा जो आपको बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट कौन कौन है? प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में लिख दूं, हिंदी में नहीं, दूसरा इसका सिनोनिम लिख देता हूं। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है बेटा लीडिंग कैरेक्टर। कोई भी अगर स्टोरी है तो उसमें भैया कोई लीडिंग कैरेक्टर तो होगा ना, जो भैया पूरी स्टोरी को लीड कर रहा होगा, जो भैया ताकतवर के तरीके खड़ा होगा। तो यहां पर प्रोटैगनिस्ट दो हैं, एक तो है आपका साहिब आलम और दूसरा है आपका मुकेश। दूसरा कौन है? आपका मुकेश है। ये दोनों के दोनों भैया इस चैप्टर के कौन है? भैया प्रोटैगनिस्ट है। और मुझे लगता है कि मेरा भरोसा पूरे होने वाला है। आप लोग शेयर कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आप लोग शेयर कर रहे हैं। बहुत जल्दी यहां पर 400 का आंकड़ा हम लोग पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। नरेटर अनीश जंग है। अनीश जंग क्या बताने की कोशिश करनी थी, मैं हमने जान लिया। प्रोटैगनिस्ट कौन है? साहिब और मुकेश। अच्छा चलो एक और डिटेल मैं इनके बारे में बता देता हूं कि भाई आखिरकार ये रहते कहां पर है। साहिब जो है वो सीमापुरी में रहता है। साहिब कहां रहता है बाबू? ये सीमापुरी में रहता है। और वहीं पर जो हमारा मुकेश है ये कहां रहता है? ये तो सीमापुरी में रहता है। मुकेश कहां रहता है? मुकेश रहता है हमारा फिरोजाबाद में। अब इन दोनों जगहों के बारे में भी आपसे एक्सट्रैक्ट बेस में पूछा था। हल्के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए जो सीमापुरी है वो कहां पर है। आपसे पूछा जा चुका है कि बताइए सीमापुरी कहां पर है। सीमापुरी कहां पर है? आप बता दो कि भैया सीमापुरी है दिल्ली में। कहां पर है सीमापुरी? दिल्ली में। फिरोजाबाद कहां पर है भैया? फिरोजाबाद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिरोजाबाद फेमस किसके लिए है? आप सभी को पता है फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। किसके लिए? बैंगल्स के लिए। और मैंने बोला था सीमापुरी में रहना है तो कचरा कचरा कहना है, यानी कि यहां पर क्या मिलने वाला है तुमको? रैग पिकर्स। क्या मिलने वाले हैं तुमको? रैक पिकर्स, कचरा मिलने वाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूं आप लोगों ने मेरी बात को समझा है, सुना है और आप मान रहे हैं। 386, वेरी गुड। आगे आइए। मुझे अच्छा लगता है जब पता है दिल से तुम लोग मेरी बात को समझते हो। थैंक यू सो मच। होने वाला है जस्ट अभी, बहुत ही अच्छे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है भैया समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। फाइंड अ रुपी, अभी आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। आखिरकार रुपी क्यों बोला, क्यों बोला। तो द नरेटर टॉक्स अबाउट अ बॉय नेम्ड साहिब। तो यहां पर नरेटर किसके बारे में बात कर रही है? बात कर रही है भैया साहिब के बारे में। ही इज अ रैग पिकर। वो कौन है? एक रैग पिकर है, एक कूड़ा बिनने वाला है। whom the narrator sees every morning। जैसे नरेटर हर सुबह देखती है। she talks to him and finds out that he came from a ढाका long back। और ये भी पता कर लेती कि आया कहां से। उनको पता चलता है कि ढाका से आया हुआ है। तनु बोल रही है भैया काजल हियर आदित्यम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया रानी, आप लोग शेयर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आगे आइए। whom the narrator sees every morning, she talks to him। him में ये कौन है भैया? him यानी कि वो साहिब से बात करती हैं। and finds out that he came from ढाका। वो कहां से आया हुआ है भैया? ढाका से आया हुआ, long back, when according to his mother his house was swept away by storms। अब आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि आखिरकार वो ढाका से आए क्यों हैं। वो ढाका से इसलिए आए हैं क्योंकि उनके जो घर थे, उनका जितना भी वहां पर सेटअप था वो सबका सब उजड़ गया, सबका सब बर्बाद हो गया, इसीलिए उनको ढाका से यहां आना पड़ा। आगे बढ़ेंगे तो his mother, आगे that was the reason why his family had come here to earn a living। इसीलिए लोग यहां आए अपनी लिविंग कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। the narrator asked him, नरेटर क्या पूछता है भैया? Narrator asks him to join a school, but he replies that there is no school in his neighborhood। जब वो नरेटर उससे पूछती कि आखिरकार तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वो बताता क्या है? वो बताता है कि पता है हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, जब कोई बनवाएगा तो चले जाएंगे। द नरेटर promises him that she will start a school and he is welcome there। तो नरेटर उससे मजाक में कह देती है कि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूंगी और तुम्हारा वहां पर वेलकम होगा, तुम वहां पर आ सकते हो। आगे साहिब्स फेस लाइट्स अप। साहिब का जो चेहरा था एकदम से चमक उठा, अरे वाह कोई मेरे लिए स्कूल बनाने वाला है, क्या ये वाकई में बनाएंगी? आस्किंग A few days later साहिब comes up to the narrator। कुछ ही दिनों के बाद भैया साहिब कहां जाता है? नरेटर के पास आता है। asking her if her school is ready। और पूछती कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया? the narrator realizes that promises that these are made to children like साहिब all time and they are never kept। उनको ये पता लगता है कि ऐसे झूठे वादे इनसे बहुत सारे किए जाते हैं। कोई पॉलिटिशियन आके करता है, कोई ब्यूरोक्रेट आकर के करता है, कोई बड़ा आदमी आकर करता है, मैं तुम्हारे ऐसा करवा दूंगा, तुम लोग की जगह खाली कर दो, मैं ऐसा करवा दूंगा, वैसे करवा दूंगा। इनको पता चल चुका है, लेकिन तब भी विचारों का संसार कहता है ब्लीक वर्ल्ड। यहां पर एक वर्ड यूज होगा बेटा, ब्लीक वर्ल्ड। क्या वर्ड यूज होगा? ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है उजाड़ संसार। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलने वाला है। आगे आइए। आगे बोल रहा है द नरेटर गोज ऑन। अभी नरेटर और आपको बताएगी on talk about how children in extreme poverty live and what the conditions surrounding them are like। यहां पर आपको बताया जाएगा कि कैसे गरीबी में लोग रहते हैं और कैसी कैसी समस्याओं का सामना करते हैं, किस तरीके से उनके इर्द गिर्द पॉवर्टी होती है, उनकी चारों तरफ किस तरीके की समस्याएं होती हैं और वो किस किस चीजों का सामना करके ऊपर उठ रहे होते हैं। और यहां पर कमेंट सेक्शन, ऊपर कमेंट सेक्शन बनते रहना चाहिए भैया, फटाफट से शेयर करते रहो। यहां पर 397 399 400 प्लस जाना है अपने को। 2 मिनट होने भी वाला, अपना हो ही चुका है वैसे। आगे सी टॉक्स अबाउट हाउ चिल्ड्रन वॉक बेयर फुट। वो बताती है कि कैसे जो बच्चे हैं बेयर फुट, नंगे पैर चलते हैं। कैसे नंगे पैर चलते हैं? ऑन द,
कैसे, है ना, नंगे पैर चलते हैं ऑन द स्ट्रीट्स, एंड द एक्सक्यूज गिवन फॉर दिस इज दैट इट्स अ ट्रेडिशन टू वॉक, और उनको क्या दिया जाता है एक्सक्यूज कि ये तो एक ट्रेडिशन है, क्या बोल देते हैं भैया उनको कि ये तो एक ट्रेडिशन है टू वॉक बेयरफुट, नंगे पैर चलने का। सी थिंग्स, और वो सोचती है, वो क्या सोचती है, दैट मोर देन ट्रेडिशन इट माइट बी एन एक्सक्यूज टू जस्टिफाई अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। बिल्कुल सही बात, समझो मेरी बात को, उनको ये पता चल जाता है कि बोला तो जाता है कि भैया ये एक हमारा ट्रेडिशन है, लेकिन ट्रेडिशन नहीं है, सच्चाई सिर्फ इस बात की है, सच्चाई सिर्फ इस बात की है। और भाई जय, अपना मसला पूरा हो चुका है, जय। आगे, स्टेट ऑफ पॉवर्टी, शी रिमेंबर्स अनदर इंसिडेंट वेयर a man from Udupi told her that he used to pray for a pair of shoes at the temple in the childhood। अब वो एक कहानी याद करती हैं, कौन सी कहानी याद करती हैं, अभी नहीं हुए बाबू, हो करके वापस आ गए, हुए नहीं, उसको 1 मिनट रुकना पड़ता है होने पर, ठीक है ना। आइए, पॉवर्टी, शी रिमेंबर्स अनदर इंसिडेंट वेयर अ मैन फ्रॉम उदुपी। अब वो कहानी बताती है, जब एक आदमी था, कहां का, उदुपी का, कहां का आदमी था, एक उदुपी का आदमी था, और 1 मिनट का समय दे, वो बताने लग जाती है कि एक उदुपी का आदमी का, जिसको क्या चाहिए था भैया, जिसको चाहिए था चप्पल, माई मदर गिव, हाँ बढ़िया बेटा जोगिंदर, अच्छा आंसर लिख रहा हूं, एंड कीप शेयरिंग। आगे आइए, कंटिन्यू, आगे बोला है, सी रिमेंबर्स अनदर इंसिडेंट वेयर अ मैन फ्रॉम उदुपी, उदुपी से एक आदमी था जिसने उसे बताया था कि भैया वो भगवान से प्रे किया करता था, किस चीज के लिए, पेयर ऑफ शूज के लिए, है ना, जूते के लिए, कि भैया हमको जूते मिल जाए किसी भी तरीके से। द नरेटर विजिटेड द टेंपल एंड द टाउन, शी कुड सी अ लिटिल बॉय वॉकिंग इन हिज शूज, देयर प्रेयर्स वर आंसर्ड, और वहां पर उनकी प्रेयर्स को क्या किया जाता था, आंसर किए जाता था, ठीक है ना। चलिए आगे, इन शूज देयर प्रेयर्स वर आंसर्ड, और वहां पर उनकी प्रेयर भैया सुन ली गई। टू गिव अस अ बैकग्राउंड ऑफ साहिब, द नरेटर टॉक्स अबाउट सीमापुरी। अब हमको बताने के लिए कि किस तरीके की जगह है, हमारे से बात की जाएगी सीमापुरी की, और आप सभी को भी सीमापुरी के बारे में जानना ही चाहिए। पता चलता है ये एक ऐसा प्लेस है जो दिल्ली के पास है, नियर दिल्ली, वेयर द रैग पिकर्स, जो रैग पिकर्स हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, ये कहां से लोग आए भैया, बांग्लादेश से लोग आए हैं, इन 1971 सेटल्ड डाउन, दे हैव नॉट बीन गिवन एनी आइडेंटिटीज, और इनको कोई आइडेंटिटी नहीं दी गई है, इनकी कोई भी पहचान नहीं है। आपके पास तो आधार कार्ड होता है, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा कार्ड नहीं, इनके पास कोई भी ऐसी पहचान नहीं है, परमिट नहीं है, ओनली राशन कार्ड्स आर गिवन टू देम, केवल इनको राशन कार्ड दिए जाते हैं, दैट हेल्प देम ईट फूड एंड वोट फॉर पॉलिटिशियंस, और भैया जो हेल्प करते हैं इनको, क्या किसी भी तरीके से इनको भैया खाना मिल जाता है, राशन कार्ड मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से भैया इनको क्या मिल जाती है, मदद, इनको मिल जाते हैं राशन कार्ड, जिसकी मदद से क्या हो जाता है। और यहां पर हम लोगों ने 400 का आंकड़ा पार कर दिया है, इसके लिए भाई साहब हम लोग एक बार ताली बजाएंगे, और अपने इन बच्चों के लिए जरूर धन्यवाद शर्त बनता है यार, और आप लोगों की करामात है भाई कि तुमने पार कर दिया है मामला, वेरी गुड, वेरी वेल डन गाइस, तुम लोगों ने दुर्राठे काट दिए हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब तो मिलेगा बाबू, पता है ये आज का जो सेशन है वो 500 डिजर्व करता है। क्यों डिजर्व करता है मैं बताऊं तुमको, आज का सेशन 500 इसलिए डिजर्व करता है बाबू, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बहुत ही खतरनाक लेवल के हैं, बहुत ही ज्यादा बंपर लेवल के हैं। इधर आओ, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एनी अदर राइट्स, और भैया इनको कोई राइट्स भी नहीं दिए गए, इनको सिर्फ खाने को मिल जाता है, इनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, पर आप जो अपना प्यार दिखाते हो तो लगता है हाँ बच्चे कमाए हैं, इस भाई ने क्या कमाए हैं, बच्चे कमाए हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ जाएंगे, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एनी अदर राइट्स, ओवर द ईयर्स रैग पिकर्स हैव बिकम एन आर्ट फॉर देम, कुछ सालों से ही भैया रैग पिकर्स क्या उनके लिए आर्ट बन गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि भैया रैग पिकिंग को आर्ट क्यों बोला जा रहा है, और कमेंट सेक्शन में दुर्राटे कटने चाहिए, कमेंट सेक्शन में एकदम आग लगी रहनी चाहिए, ठीक है ना। लव यू सर फ्रॉम अयोध्या, जय श्री राम। आगे आएंगे, टू अ चाइल्ड लाइक साहेब फाइंडिंग अ रुपी और अ 10 रुपी नोट इज अ बिग अचीवमेंट, और वो बोल रहे भैया साहेब जैसे बच्चे के लिए 1 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट मिल जाता है तो एक बड़ी अचीवमेंट होती है, क्या होती है, एक बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी भी अपनी रेल रुकनी नहीं चाहिए, रेल 500 तक चलेगी, ठीक है ना। आगे आइए, वन डे सी साहेब, सी कौन है भैया, हालांकि वन डे सी एक दिन वो देखती है भैया हमारी अनीस जंगजी साहिब को, क्या देखती है, वेयरिंग अ पेयर ऑफ टेनिस शूज, यहां से नया मोड़ आ रहा है, टेनिस शूज पहने हुए हैं, वन ऑफ देम हैड अ होल इन इट, और एक में बड़ा छोटा सा छेद भी है, एंड इट डिड नॉट सीम टू बॉदर हिम, लेकिन उससे उसको कोई समस्या नहीं है, बिकॉज इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा और पूछा जाएगा कि उसको ये फटा हुआ जूता मिल जाता है, इससे क्या पता चलता है, इट इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो भैया उसका सपना पूरा होने के बराबर है ये बात। आगे, फॉर अ चाइल्ड हु हैड ऑलवेज वॉक्ड बेयरफुट, जो कि हमेशा बेयरफुट यानी कि नंगे पैर चला हो। आगे आ जाइए, सीधी सी बात है ना बेटा, जो नंगे पैर चला हो जीवन भर, उसको अगर चप्पल मिल जाए, जूते मिल जाए तो उसके लिए तो बड़ी बात है ना।
लेटर, उसके बाद द नरेटर सीज साहेब विद अ स्टील कैनिस्टर, उसके बाद भैया क्या देखता है वो, द नरेटर सीज साहेब विद अ स्टील कैनिस्टर, स्टील कैनिस्टर के साथ देखता है इन हिज हैंड, अपने हाथों में लिए हुए। सी लर्न्स दैट ही हैज स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल, और उसको पता चलता है कि अब वो एक टी स्टॉल में काम करने लगा है। रिसेंटली पेड 800, और उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 800 रुपए मिलते हैं। इन एडिशन, साथ के साथ वो डेली के मील्स यानी कि उसको 3 बार का खाना भी मिलता है। और जब उससे पूछा गया इफ ही वाज हैप्पी विद हिज न्यू जॉब, साहेब लुक्ड डाउनकास्ट। अब यहां पर आपको बड़ी प्यारी बात जानने को मिल रही है। क्या बात जानने को मिल रही है? विनीत कुमार हमें बता रहे हैं कि एक रियल स्टोरी है, वाकई में उसने गूगल पर सर्च किया है और ऐसा सच्चाई में लोगों के साथ हुआ होगा। जाहिर सी बात है बेटा, देखो अनीस जंग जब यहां पर एक चैप्टर लिख रही है तो वाकई में लोगों से मिली है, तब जाकर उन्होंने इस चैप्टर का गठन किया है, अदरवाइज ऐसा चैप्टर नहीं बनना चाहिए था। ठीक है ना? यो 400 पूरे हो गए आदित्य भैया की आर्मी। हाँ लेकिन बाबू 400 पूरे हो गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अल्टीमेट गोल अपना अभी तो यही है बेटा, 500। ये जो 19 दिन की जर्नी है ना, इसमें हम लोगों को रोज 500 के ऊपर जाना है। ठीक है, कल से हम लोग आज बेहतर है, इसके लिए तालियां। आप लोगों की मेहनत है, मेरी मेहनत है, आप लोगों का प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, मैं तो रोज ही यही करता हूं, लेकिन तुमने आज कुछ अलग किया तब ये समा बंधा है। ठीक है ना? चलिए आगे। When asked if he was happy with his new job, साहेब looked downcast, भैया उसने नीचे की तरफ देखा, बेचारा परेशानी में देख रहा है। He was working under someone, वो किसी के अंडर काम कर रहा है, and his freedom was taken away from him। अब पहले जो कि वो भैया खुश हुआ करता था, कोई उसको समस्या नहीं थी, लेकिन अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है इसलिए परेशान है। He no longer had a carefree attitude, अब उसका कोई carefree attitude नहीं रह गया है। The steel canister seemed heavier than the plastic bag, उसको प्लास्टिक बैग से ज्यादा भारी लग रहा है उसका कैनिस्टर, that he used to carry for rack picking। ठीक है ना? यानी कि जब आदमी के पास समस्या आ जाती है तब आदमी का भैया समा बदल जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। और अभी तुम अपने आप से कोई बिजनेस खोल लो, अपना कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास अपनी फ्रीडम होती है, लेकिन जब तुम किसी के अंडर काम करते हो ना तो तुम परेशान रहते हो। ठीक है ना? चलो आपका सेशन लाइन लोग भी देख रहे हैं तो पॉइंट्स को आप बोलकर बता दीजिए। मैं समझा नहीं बच्चे क्या कह रहे हो। यू आर द बेस्ट भैया, लॉस ऑफ फ्रीडम, एग्जैक्टली। हाँ वही तो जल्दी से शेयर करने की हो रही। आदित्यम शर्म कक्षा में गोल कंप्लीट करके रहेगी भैया क्या? बिल्कुल। प्रिंस सहरावत बोल रहा है कि आज हम लोग 500 पार करके रहेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, अगर ये गोल तुमने पूरा कर लिया ना तो भाई का भी वादा है। वैसे भाई तुम गोल पूरा नहीं भी करोगे तो भी मैं तुम्हें हर चीज दूंगा, लेकिन अगर तुमने ये गोल पूरा कर दिया ना तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मुझे 15-16 घंटे पढ़ाना पड़े 22 तारीख के पहले, लेकिन तुम्हें हर एक ऐसा क्वेश्चन करा के भेजूंगा कि तुम्हें पेपर में रोक ना सके। जो भी पेपर आए मेरे कंटेंट से आए, कहीं और से ना बने, इस बात को मैं खुद मेक श्योर करूंगा। तुम्हारा आदित्य भैया खुद मेक श्योर करेगा। बोलता है ना कि भाई खड़ा है मतलब भाई खड़ा है। चलिए एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे क्या? आने को आ सकते हैं बच्चे। ठीक है ना? आगे आइए। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये किसने बोला था? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार बोला था हमारे प्यारे मुकेश ने। किसने बोला था आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार? ये मुकेश ने बोला था कि भैया वो ड्राइव करना चाहता है कार को। दिस एक्सेप्ट इज अबाउट द फेट ऑफ बेंगल मेकर्स, ये भैया किसके बारे में बात करता है? ये बेंगल मेकर्स के बारे में बात करता है। फेट का मतलब क्या है? फेट का मतलब बेटा भाग्य। ये बेंगल मेकर्स के भाग्य के बारे में चैप्टर बात करेगा। ये जो दूसरा पार्ट है इसका, ये बेंगल मेकर्स के बारे में बात करेगा, उनके भाग्य के बारे में, उनके जीवन में क्या होता है। इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में रहने वाले हैं, द ऑथर पोर्ट्रेज द काइंड ऑफ पॉवर्टी दैट लूम्स ओवर द हाउसेज एंड स्ट्रीट्स ऑफ बेंगल मेकर्स इन दिस टाउन। वो बता रही हैं कि भैया जो ये जगह है ना बेंगल मेकर्स के लिए, जो पॉवर्टी कहां पर घूम रही है, जो गरीबी है कहां पर, लूम्स ओवर का मतलब क्या है? यहां पर व्याप्त है। कहां पर? फिरोजाबाद में जो घर है, फिरोजाबाद की जो बेंगल मेकिंग के जो लोग हैं, यहां पर भैया लूम्स ओवर, यहां पर गरीबी ताक जाग करती रहती है। मुकेश अ यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, मुकेश जो एक जवान बच्चा है, कहां से? फिरोजाबाद से। टेक्स द नरेटर टू हिज हाउस, भैया नरेटर को अपने घर ले जाता है, यानी कि अनीस जंग को अपने घर ले जाता है। वेयर, जहां पर शी डिस्कवर्स द ग्रिम कंडीशंस, ग्रिम का मतलब बहुत ज्यादा कम चीजों में ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इनके पास गरीबी बहुत ज्यादा है। अंडर विच द पीपल वर्क, जिसके अंदर लोग काम करते हैं, अराउंड फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स विदाउट प्रॉपर एयर और लाइट, जहां पर ना तो प्रॉपर एयर है, ना तो हवा सही से है, ना तो लाइट सही से, बेचारे काम करने में लगे पड़े हैं। दे डू नॉट नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू बी वर्किंग अंडर दीज काइंड्स ऑफ कंडीशंस, उनको पता भी नहीं है कि बच्चों के लिए ऐसी कंडीशंस में काम करना इलीगल है, गैर कानूनी है, आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है इनके साथ, पर उन्हें पता नहीं है। यशस्वी बोल रहा है शेयर करो, ठीक है ना? हाँ, यहां पर पूछा जा रहा है पोल में बताओ कौन डेली वाले और कौन पहली बार आए बढ़िया है। चलो बेटा, जो डेली वाले हैं ना उनको तो पता है कि आदित्य भैया ने जो पढ़ा रखा है तुम उससे धुर्राटे काट के आओगे किसी भी पोर्टल पर, किसी भी जगह पर, चाहे क्लास 12 का कितना ही बड़ा दिग्गज कोई पेपर बना ले, तुमको फेल नहीं कर सकता, तुमको केवल पास ही करना पड़ेगा उसे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मुझे एक बार बता दो कि भैया तुमको मजा आ रही है। एक बार कॉमेंट सेक्शन में मुझे आग दिखा दो कि हाँ हमें मजा आ रही है, जल्दी से बताओ।
हमें दिखा दो कमेंट सेक्शन में कि हां तुमको मजा आ रही है। बोल दो भाई, कमेंट सेक्शन मुझे देखना है, तुम्हारा प्यार मुझे देखना है। तुम्हें मजा आ रही है? खून में उतर रहा है, खून में उतर रहा है। अभी क्वेश्चंस आने बाकी है बाबू, अभी तो मामला रुका हुआ है, अभी तो क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद तगड़े तगड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। द नरेटर ऑब्जर्व्स, नरेटर क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। क्या नरेटर ऑब्जर्व करती है? दैट बैंगल मेकिंग इज डन बाय पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, कि भैया बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का काम जो है ना, ये वो लोग कर रहे हैं जो पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं। इस बात पर भी ध्यान देंगे, स्पेशलाइजिंग इन इट, जिनको इसमें स्पेशलाइजेशन है, जो इसमें काम कर पाते हैं, जिनकी पीढ़ियां इसी में काम करती चली आ रही हैं। द आर्ट हैज बीन पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, और ये पेरेंट्स से उनके बच्चों में ये पूरी की पूरी कला चली गई है फॉर जनरेशंस। इवन आफ्टर द होल फैमिली वर्कड एट द बैंगल फैक्ट्री दे रिमेन्ड पुअर, भले ही पूरा पूरा घर, भैया छोटी बहन, बड़ी बहन, भाई, पापा, मम्मी, सब बैंगल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोग पूरा पूरा दिन ऐसी छोटी छोटी जगहों पर हटमेट्स में लगा रहे हैं जहां ना तो लाइट है ना तो हवा आ रही है, तब भी ये लोग गरीब हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया उनकी कद्र नहीं है इस काम की। आगे, मुकेश's फैमिली वाज नॉट एबल टू बिल्ड अ प्रॉपर हाउस येट, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। मुकेश की फैमिली तो एक घर तक नहीं बना पाई है भैया जहां पर ये लोग रह सके। द सेम इज द फेट ऑफ अदर पीपल लिविंग इन दिस एरिया, और सेम यही भैया फेट, फेट का मतलब यही भाग्य है उन सभी लोगों का जो यहां पर रह रहे हैं। आगे बोला गया, द सॉरो एंड desperation of being unable to feed themselves even 3 proper meals daily reduced their courage to fight against the situation। कितनी प्यारी बात बोली है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक बार मिटार करके दिखाता हूं तुमको। द सॉरो, सॉरो का मतलब क्या भैया? जो दुख है, दर्द है, एंड डेस्परेशन, डेस्परेशन की भैया कुछ मिल जाए, जीवन में कुछ कर पाए। ऑफ बीइंग अनेबल, उनके अंदर डेस्परेशन है भैया कि वो फीड नहीं कर पा रहे, खुद को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। कितनी बार? इवन 3 बार का खाना खाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, 3 बार उनको खाना नहीं मिल रहा है। मींस डेली रिड्यूस्ड देयर करेज टू फाइट अगेंस्ट द सिचुएशन, है ना, कि वो फाइट नहीं कर पा रहे सिचुएशन के खिलाफ, इतना ज्यादा उनके अंदर गरीबी आ गई है। अभी बस जरा सा वेट करो बेटा, 1 2 3, और उसके बाद हम लोग कर रहे होंगे धुर्राटेदार क्वेश्चंस, जिनको करने के बाद तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस। पहले हम लोग करेंगे वार्म अप। आज बहुत नया लाया हूं यार, ऐसे ही थोड़ा ही बोलता हूं कि भाई पे भरोसा करो, भाई खड़ा है, इधर आओ। अच्छा, अब यहां पर हमसे बच्चे बोल तो रहे हैं कि ये लोग टारगेट पूरा करेंगे, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा यार, 400 के आसपास ही अभी तुम लटक रहे हो। भैया 400 के ऊपर 450 जाना पड़ेगा, फिर 500 आएगा, इससे नहीं आएगा। इधर आओ। When asked why they cannot form a cooperative to improve their living conditions, they said they fear being beaten। भैया जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करते, तो वो बता रहे भैया हम डरते हैं कि हमें मारा ना जाए, हॉल्ड अवे, है ना, हमें अपने घर से ना निकाल दिया जाए बाय द पुलिस। हॉल्ड अवे का मतलब घसीटा ना जाए, पुलिस कभी कभी नहीं। तुमने कई बार ऐसी मूवीज में देखा होगा कि भैया क्राइम कोई करता है लेकिन किसी और को दोषी बना करके उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, ऐसा हो जाता है कई बार, सच्चाई में भी शायद होता हो, मूवीज में तो मैंने देखा है। भैया हॉल्ड अवे का मतलब घसीटेगी पुलिस बाय द पुलिस फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। उनको क्या पता घसीटा जाए, उनको मारा पीटा जाए कुछ इलीगल करने के लिए, शायद उन्होंने किया भी ना हो। देयर फादर्स एंड फोरफादर्स वर ट्रैप्ड बाय मिडलमैन, उनके जो पिता थे और उनके ऊपर वाली जितनी भी जनरेशन थी वो ट्रैप्ड किए गए थे मिडलमैन के द्वारा। मिडलमैन कौन होता? बिचवनिया। आगे बात करते हैं, द यंगर जनरेशंस आर स्टिल पेइंग द प्राइस फॉर दैट, आज भी जो यंगर जनरेशन है उसका प्राइस भुगत रही है। अब कोई बच्चा पूछ रहा है मुझसे कमेंट सेक्शन में, भैया मिडलमैन क्या होते हैं? बच्चे देखो, जब कोई गरीब आदमी होता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे ये सपने पूरे होंगे, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो उससे एक आदमी आता है, वो भी मिडलमैन होता है, उसको बोलते हैं भैया कि एक नॉर्मल तबके का आदमी जो लोगों को झांसे में लेता है, उनको झूठे झूठे वादे करता है। अब सीधे कोई नेता, सीधे कोई ब्यूरोक्रेट आके तो तुमसे झूठ बोलेगा नहीं, अपना एक बीच में प्यादा डाल देगा, वो प्यादा आके तुमको परेशान करता है और वही प्यादा तुमसे पैसे निकलवा लेता है, बाद में तुमको फंसा दिया जाता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, उसको हम मिडलमैन बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, हाँ नितिन नयन बढ़िया लिख रहा हूं मेरे भाई, लेकिन अभी समय आएगा लिखने का, अभी केवल नितिन नयन और बाकी बच्चे शेयर करने पर ध्यान दें। अगर आज गलती से भी बेटा 500 पहुंचा दिया ना तुमने, आई विल बी लाइक ओ माय गॉड, मेरे स्टूडेंट्स काफी वाकई में खतरनाक वाले स्टूडेंट्स, हल्के स्टूडेंट्स नहीं है। आगे आ जाइए, आगे बोला जा रहा है द बेंगल मेकर्स आर डाउन ट्रॉडन ड्यू टू द पॉवर्टी। डाउन ट्रॉडन यानी कि बहुत ही दबे कुचले बेचारे, बहुत ज्यादा परेशान है, ड्यू टू द पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंड स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट, स्टिग्मा यानी कि कलंक है, उनकी जो कास्ट है उनके लिए कलंक बनी हुई है। गाना सुना ना, इश्क नहीं कलंक नहीं इश्क पिया, ऐसे करके वही कलंक है, मानते हैं अपनी कास्ट को। द नरेटर पॉइंट्स आउट द प्रेजेंस ऑफ अ विशियस सर्कल हियर। भैया नरेटर क्या पॉइंट आउट करता है? विशियस सर्कल का मतलब क्या है? एक बहुत ही जो एक सर्कल बना हुआ है, विशियस यानी कि बहुत ज्यादा
कटु चक्र बना हुआ है। किस चीज का? एक कटु चक्र बना हुआ है, विशेष सर्कल बना हुआ है इन लोगों का। इन लोगों ने घेर रखा है इनको चारों तरफ से। आगे द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साहूकार। अब यहां पर वो लोग आ रहे हैं जो इनकी जिंदगी खराब किए हैं। साहूकार इनकी जिंदगी खराब किए हुए हैं, पुलिसमैन इनकी जिंदगी खराब किए हुए हैं, मिडलमैन बिचवानिया इनकी जिंदगी खराब क्यों है? हु डू नॉट लेट दीज पीपल राइज अप इन द सोसाइटी, जो इनको सोसाइटी में ऊपर जाने ही नहीं देते। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं तगड़े क्वेश्चंस। तो अपने सभी उनको दोस्तों को ले आओ जो सोचते हैं ना कि अरे एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे सीधे क्वेश्चन करेंगे जाके, तो उनको बता दो कि क्वेश्चन आने वाले हैं। Therefore, no one dares to break away from this line of the profession। इसीलिए इतना ज्यादा डर है ना इनको कि भैया कोई परेशान कर देगा, पुलिस हमको मारेगा सीटेगी, इसीलिए इनमें से कोई भी डेयर नहीं करता, इनमें से कोई भी हिमाकत नहीं करता, करेज नहीं दिखाता कि भैया इस लीनेज को तोड़ दिया जाए फ्रॉम दिस लाइन ऑफ प्रोफेशन, फ्रॉम दिस ट्रेजिक वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी एंड सप्रेशन। वो ये नहीं सोच पाते कि भैया जो पॉवर्टी, जो गरीबी झेल रहे हैं, सप्रेशन झेल रहे हैं, इससे ऊपर भी उठ सकते हैं। मुकेश ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक। मुकेश क्या सपना देखता है कि भैया वो बनेगा एक मोटर मैकेनिक। अब यहां पर मुकेश बाकियों से अलग है। कैसे? बाकियों में हिम्मत नहीं है, बाकी डर है, नहीं हम नहीं सपना देखेंगे, पुलिस मारेगी, अरे मिडलमैन पैसा खा जाएगा, भैया गरीबी झेलनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर कोई है, ठीक है ना बेटा, लास्ट लेसन की पीडीएफ कहां मिलेगी? ऊपर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको अभी ज्वाइन करें। आगे मुकेश ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक, उसके अंदर हिम्मत है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड द नरेटर सीज अ फ्लैश ऑफ रेबिलियन इन हिज आईज। रेबिलियन का मतलब क्या होता है? तुमने एक मूवी देख रखी है बागी, उसके अंदर एक बागी निकल करके सामने आ रहा है जो चाहता है कि वो फॉर श्योर बनेगा। क्या? वो फॉर श्योर कुछ करके दिखाएगा, अपनी फैमिली से अलग करेगा, अपने लिए कुछ अच्छा करेगा, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा। और बनना क्या चाहता है? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, गाड़ियों को सुधारना चाहता है, गाड़ियों को चलाना चाहता है। सी आस्क्ड हिम, और ये जो ऑथर है अनीस जंग उससे पूछती है, क्या पूछती है? ही वुड लाइक टू बी अ पायलट समडे, कि भैया तुम्हारा मन नहीं करता पायलट बनने का? अगर तुम्हारा मन करता है मोटर मैकेनिक बनने का तो सोचो पायलट बन जाओगे तो क्या होगा? वो क्या कहता है भैया? मुकेश सीम्ड एम्बैरेस्ड, मुकेश को एम्बैरेसमेंट फील हो जाती है कि भैया नहीं, उसने कभी इतना बड़ा नहीं सोचा। एंड रिप्लाइड दैट ही was happy dreaming about being a motor mechanic। तो वो कहता है मैं खुश हूं, अगर मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, मैं यही सोच करके बहुत ज्यादा खुश हूं। ठीक है ना? यशस्वी सिंह, थैंक यू सो मच बिटिया रानी। मैं देख रहा हूं कई बच्चे हैं जो लगातार जोश में हैं और इस क्लास को प्रमोट करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है ना? चलो आगे, कल प्री बोर्ड है, बहुत अच्छे, हो जाएगा। आगे देखते हैं। फ्लाइंग अ प्लेन वॉज अ ड्रीम बियॉन्ड हिज रीच, और एक प्लेन को उड़ाना उसकी सोच से बाहर है कि तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया सलीम सैफी, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बात को सुनकर के। अब इसके बाद आ गया भैया कंक्लूजन। कंक्लूजन तुम सभी जानते हो भैया तुमको क्या दिखाती है। मैं इसको 2 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। द लॉस्ट स्प्रिंग समरी शोज हाउ वी ह्यूमंस क्रिएट अ विशियस सर्कल, कैसे हम विशियस सर्कल को क्रिएट कर देते हैं ऑफ सप्रेशन, दमनकारी, भैया दमनकारी टॉर्चर क्रिएट करते हैं फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स, अपने जो दोस्त हैं उन सभी के लिए। साथ के साथ दैट लीड्स टू अ सोशल एंड इकोनॉमिकल इंबैलेंस, जो भैया सोशल और इकोनॉमिकल इंबैलेंस को क्रिएट करता है सोसाइटी में। सोशल यानी कि सामाजिक इंबैलेंस, और इकोनॉमिक यानी कि जो पैसे से रिलेटेड इंबैलेंस है ना, लोगों के पास एक अमीर एक गरीब हो रहा है, क्या ये इंबैलेंस ही तो है। व्हाइल वन क्लास ऑफ ह्यूमन बींग्स गेट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड आइडेंटिटी, another class of human beings is subjected to fear of entrapment and punishment। बहुत प्यारी बात बोली गई बेटा। जहां पर एक तबका हम लोग जो हैं, जहां पर एक तबका इस बात को भैया क्या कर पाता है, फील कर पाता है कि भैया उसको आइडेंटिटी नहीं, उसको आइडेंटिटी मिल रही है, उसको राइट्स मिल रहा है, उसको आधार कार्ड मिल रहा है, राशन कार्ड मिल रहा है, उसको वोटर आईडी कार्ड मिल रहा है, उसको भैया क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है। और वहीं पर एक आइडेंटिटी ऐसी भी है, ऐसे लोग भी हैं जिनको यार कोई कार्ड नहीं मिल रहा, जिनको कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, उनको कभी भी देश से बाहर फेंका जा सकता है, उनको कोई भी दबा को चला सकता है, वो सपना तक नहीं देख सकते कि हम कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा तो तब करोगे ना जब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या बड़ा सोचोगे, ये हाल हो गया है। ठीक है ना? आगे देखते हैं बेटा। विद द रॉन्गफुल यूज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, भैया सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को यहां पर दोषी ठहराया जा रहा है कि इसकी वजह से समस्याएं हैं। द मोस्ट अफेक्टेड विक्टिम्स, और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड विक्टिम्स है वो कौन है? ऑफ दीज प्रोसेसेस आर इनोसेंट चिल्ड्रन, और भी ये बच्चे सबसे ज्यादा इस चीज से परेशान हो रहे हैं। हु मिस आउट अवर ऑन देयर राइट्स एज ह्यूमन बींग्स, है ना, जो मिस आउट करते हैं ह्यूमन बींग्स होना। व्हेन दे आर एम्प्लॉयड बिफोर दे कम ऑफ एज ऑफ आर, क्या बोला, बिफोर दे कम टू एन एज और आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स, भैया जब तक वो बड़े हो पाए, इस उम्र तक आ पाए कि वो कुछ करने का सोच पाए, उससे पहले उनके कंधे पर लाद दिया जाता है मजबूरियों का एक बहुत ही बड़ा बोझा, उनके कंधे पर लाद दिया जाता है कि तुम्हें तो बेटा यही करना पड़ेगा, इसी के लिए अपना परिवार बनाए। उनके कंधे पर लाद दिया जाता है कई सारी समस्याओं का पिटारा, और ये उनको झेलना पड़ जाता है। क्षमा तनवर, तुस्सी ग्रेट हो भैया, लव यू भैया, लव यू बिटिया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां पे खत्म होगा आपका एक्सप्लेनेशन, और अब अपने सभी दोस्तों को लेकर के आ जाओ, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है? इधर कौन है भैया? दिशांत, जहांगीर, पूजा, है ना, जसपाल सिंह, दुनिया, कंट्रोल दिशांत, अच्छा
आगे आ जाओ। These children lead to another generation of impoverished and illiterate children। और ये जो जनरेशन है गरीब बच्चों की, ये एक और जनरेशन को आगे चल के जन्म देगी, वो भी पूरी तरीके से impoverished होगी, जिसके अंदर क्षमता नहीं होगी, जो कुछ सोचने की क्षमता नहीं रखती होगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ परेशान घूमेगी। A vicious circle that keeps continuing till they are obliged to accept that it's their fate। और इनको मजबूरन झेलना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि भैया ये तो इनका फेट था, ये तो इनका क्या बोलते हैं कि एक तरीके से भाग्य था, जो ये जीवन इनको जीना पड़ रहा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, आर यू रेडी? ये अगर तुमको समझ में आया तो क्या तुम रेडी हो क्वेश्चंस का सामना करने के लिए? आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? देखो इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, उनका नाम है बेटा वार्म अप। पहले मैं आपका वार्म अप कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको उन क्वेश्चंस का सामना कराऊंगा जो वाकई में इंपॉर्टेंट है। इधर आइए, बच्चा पूछ रहा है संजीत कि भैया इंट्रैपमेंट का मतलब क्या? इन ट्रैप बेटा, इन का मतलब होता है किसी चीज का घेरा, इन प्लस ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है किसी चीज को अपने, इन का मतलब हो गया किसी चीज से घिर जाना। तो अगर ये लोग हर तरह से घिरे हुए हैं, पुलिसमैन इधर उधर से घिरे, तो इंट्रैपमेंट हो गया, ठीक है ना? यू गाइज आर रेडी? कॉमेंट सेक्शन में मुझे आग दिखनी चाहिए अगर तुम रेडी हो। ये तुम्हारे सेशन का आधा पार्ट खत्म हुआ है, अब आधा पार्ट होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? तो अगर तुम उसके लिए रेडी हो तो बहुत तेजी में पहले तो अपने दोस्तों को बुला लो जल्दी से, और बेटा थोड़ा कमेंट किया करो, दुनिया, विराट पटेल, है ना, दुशांत, जल्दी से। चलिए भैया, एक डाउट था कि जो सीमापुरी आए थे 1971 लिबरेशन वॉर की वजह से आए थे या फ्लड की वजह से आए थे? बेटा ये दोनों ही रीजंस थे, क्योंकि वहां पर फ्लड आ गया इसलिए आ गए, और लिबरेशन की वजह से भी आए थे। हालांकि यहां पर जो आपको चैप्टर बताया गया वो फ्लड रीजन था, ठीक है ना? अपन चैप्टर की बात करेंगे, आप जो बात कर रहे हो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, आप इतिहास के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, इतिहास के पर्सपेक्टिव से दोनों रीजंस हैं, लेकिन इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो क्योंकि वहां पर फ्लड आ गया था, स्टॉर्म आ गया था, बड़े बड़े तूफान आए थे, दैट्स व्हाई उनको जगह छोड़नी पड़ी, ठीक है बेटे? सुनील सिंह मैंने तुमको बता दिया है, और पूछेंगे कोई समस्या परेशानी तो पूछ लेंगे, कोई झिझक नहीं है, ठीक है ना? अगर रेडी हो भाई साहब तो जल्दी से बता दो। और बाबू दुर्राटे तो तुम काटोगे, मेरे मत्थे पे जो पसीना है ना, ये इस बात का सबूत है कि मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। तुम तो मेहनत कर ही रहोगे यार, और मैं तुमसे नहीं कहता मुझसे ज्यादा मेहनत करो, तुम मेरे जितनी भी मेहनत कर लोगे ना तो भाई छूने वाला नहीं है कोई किसी भी सब्जेक्ट में तुमको, ठीक है ना? इंपावरिस्ट का मतलब बता दो। इंपावरिस्ट, पावर का मतलब क्या होता है? जो ताकतवर हो। इंपावरिस्ट का मतलब जो भैया दबा कुचला, जिसके पास पावर नहीं, जिसके पास सत्ता नहीं, जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है, पूरी तरीके से शोषित है, जो एक्सप्लॉइटेड है, वो इंपावरिस्ट है। और क्वेश्चन पूछेंगे भैया, भैया आप पानी पी लो, थक गए होगे? नहीं, मैं थका तो हूं, लेकिन मेरी एक ही प्रायोरिटी है कि आप लोग सेशन को शेयर करें और इसको 500 के पार लेकर के जाएं, ठीक है? चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे आग दिखाई दे रही है, और ये आग मैं चाहूंगा बनी रहे। जय महाकाल, मेरा नाम ले लो, जय महाकाल नाम ले लिया। जीवन, तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है भाई, जीवन। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग, पहला क्वेश्चन आ गया भैया, ये वार्म अप क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन चुटकियों में होने वाले हैं, और मैं तुमको बता दूं शुरुआत के 11 क्वेश्चंस वार्म अप क्वेश्चन है। क्या है? शुरुआत के जो 12 क्वेश्चन है, सॉरी 11 क्वेश्चन ये वार्म अप क्वेश्चन है, और तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे, ये भी बता दे रहे हैं, तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे। और तुमको ये वाली पीडीएफ चाहिए होगी जिसमें भैया आंसर पहले से दिए गए हो, ठीक है? आ जाओ, पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट से इनके लिए भैया दे दिया जाए। सर प्लीज लिसन। हाँ भैया सुना दो। दिस चैनल इज रिकॉर्डेड। नहीं मेरे भाई, ओइंग 209 ये चैनल रिकॉर्डेड नहीं है। निकिता धरी रिकॉर्डेड नहीं है, बिटिया रानी, सुशीला देवी तक। इसका आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। अरे कमेंट सेक्शन में तो आंसर देने भैया, इनको पोल दिया जाए, इन बच्चों को पोल दिया जाए, 400 का आंकड़ा पार कराओ बाबा। चलो दूसरे चैल पर आओ। अरे यहां पर भी देख रहा हूं मैं बच्चे, चलो इधर आओ। What was the rag picker's name in the chapter Lost Spring? रैग पिकर का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, साहिब आलम। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुम लोगों ने, साहिब आलम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा रफ्तार में चलेगा। अच्छा वो बच्चे, उन सभी को मैं याद दिला दूं कि भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए एमसीक्यूज में सारे करवा चुका हूं। अगर ये करके जाते हो तो तुम्हें एक हौसला अफजाई होगी, तुम्हें ताकत मिलेगी कि बाबू तुम कर पाओगे पेपर में। क्या कर पाओगे? तुम पेपर में दुर्राटे काट पाओगे, ठीक है ना? आगे आइए, तो ये जाकर के देखना, अब मस्ट वॉच लिखा है बेटा, ये जरूरी है आपको सभी के लिए देखना, तो उसको जाकर के जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके लिए वार्म अप क्वेश्चन है बेटा, ऐसे दौड़ते दौड़ते कर लोगे तुम। वेयर इज द सेंटर ऑफ मेकिंग बैंगल्स एज इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग? आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ कि सेंटर कहां पर है, किस चीज का सेंटर। अब देखो बड़ी ध्यान से बात, आज ही हमारी बात हो रही थी हमारे जय भाई से कि भैया ये वाले सेंटर में और ये वाले सेंटर में क्या अंतर है? CENTER, दोनों ही सेंटर की स्पेलिंग है, पर दोनों में अंतर क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आदित्य भैया के बच्चे तो जानते होंगे कि इस वाले सेंटर में उस वाले सेंटर में अंतर क्या है। इस वाले में RE है और नीचे वाले में ER है।
आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप अंतर बताएं दोनों सेंटर के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इन लोगों को दे दिया जाए भाई पोल, ठीक है, बताएं। कोई कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे और पोल में भी आंसर बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन और पोल दोनों में आंसर आना चाहिए। बच्चों अंतर बताएं, इस सेंटर में क्या अंतर है। ठीक है, मैं बताता हूं, बच्चों का आंसर तो नहीं आ रहा है। अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलो पहले इसको सही कर दिया जाए भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हमारे बच्चे गलत हो ही नहीं सकते। और इसको बहुत ज्यादा 92% बच्चों ने इसको सही बताया। कितने परसेंट बच्चों ने? 92% बच्चों ने। बेटा ये 100% होना चाहिए, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है ये, शर्म करो थोड़ी जो लोग भी गलत किए हैं। 8% बच्चे चुल्लू पर पानी लो, उससे मुंह धुलो जाके 4-5 बार। सुनो, ये वाला जो सेंटर है और ये वाला सेंटर, दोनों का मतलब केंद्र होता है। किसी चीज के बीच की बात हो रही होती है जब तुम्हारा बोलते हैं एग्जाम सेंटर बोलते हैं, या फिर सर्कल का जो सेंटर होता है कि भैया ये सेंटर पॉइंट है, तो उन दोनों के लिए ही अंतर बस इतना है बच्चे, दोनों ही सेंटर सही है, स्पेलिंग दोनों ही सही है, दोनों का मीनिंग भी सही है। बस जो सेंटर हम यूज करते हैं ग्रामर में अपनी पढ़ाई के लिए, वो सेंटर है बेटा ऊपर वाला, वो सेंटर है ऊपर वाला। क्योंकि ये किसका है भैया? यूके इंग्लिश है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इंग्लिश हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि 200 साल तक हमको किसने कचरा? ब्रिटेन ने कचरा। और ये वाला जो सेंटर है बच्चे, ये वाला सेंटर यूएसए यूज करता है, यानी कि अमेरिका। आपको आज हिंदू अगर आप पेपर देखोगे या किसी भी अच्छे पेपर को देखो, मिंट को देख लो, इकोनॉमिक टाइम्स को देख लो, उन सभी में आपको ये वाला सेंटर देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक है, आपके जितनी भी पेपर में आप लिख करके आओगे स्पेलिंग, वो CENTRE लिख करके आओगे और कोई लिख करके नहीं आओगे। और इस वाले ज्ञान के लिए कॉमेंट सेक्शन में बहुत जल्दी से आदित्यम चरणम गच्छामि या धन्यवाद दिख जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वार्म अप का, बिल्कुल बउआ क्वेश्चन है, बउआ लेवल क्वेश्चन कर डालो। कहना गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, कि भैया जो भगवान ने लीनेज दी है, गॉड गिवन लीनेज का मतलब है जो भैया पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही है, कभी टूट पाएंगी। हु सेड दिस टू हुम इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, किसने किससे कहा है चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। और आपका जो पोल है उसमें भी आंसर आ जाना चाहिए। मुकेश ने अनीश जंग से कहा है, अनीश जंग यानी कि हमारे नरेटर से। साहेब ने अनीश जंग से कहा है, मुकेश की दादी माँ ने मुकेश से कहा है, या फिर मुकेश की दादी माँ ने अनीश से कहा है। कमेंट सेक्शन में सही आंसर आ जाए और अपने दोस्तों में शेयर करना शुरू कर दो बाबू, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि यहां पर कम से कम 500 बच्चों के बीच जब तुम आंसर दोगे ना, तुमको पता चलेगा कि ये बच्चा लेवल क्वेश्चंस भी कई सारे लोग गलत कर देते हैं। बच्चों का आंसर आ रहा है 99, नहीं सभी का आंसर सही आ रहा है। देखो 1-2 बच्चे गलत भी कर रहे हैं। एक बच्चे ने बोला मुकेश ने अनीश से कहा, भैया मुकेश ने अनीश से नहीं कहा था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुकेश की दादी मां ने बोला था अनीश जंग से, तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसने बोला था? मुकेश जंग की नानी ने। जरा देखें कितने परसेंट बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, कितने परसेंट बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। और इस सेशन को एटलीस्ट 450 तक ले जाओ, ठीक है ना, धीरे धीरे खींचो। 500 से पहले तुम्हारे पास टारगेट है 450 का। इस 450 के मिनी टारगेट को पूरा करो, जैसे तुम लोग छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हो, ठीक है ना। चलो, तो बच्चे बोल रहे हैं, अरे यार शर्म करो यार, मेरे बच्चे हो कि 75% बच्चे बोल रहे हैं। तुम सोचो बेटा, ये वार्म अप क्वेश्चन है, मैं तुमको सच्चाई दिखा दूं, आईना दिखा दूं। ये पेपर में क्वेश्चन, इस पेपर इसके आने के चांसेस बताओ पेपर में, मुश्किल से 10%, मुश्किल से 10% चांसेस है कि इसको पेपर में कोई पूछेगा, वरना पूछा नहीं जाएगा। हालांकि आपका अभी जो चाइल्डहुड वाला चैप्टर था ना, कौन सा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया बामा ने किससे बोला, तो ये वाला आ सकता है, लेकिन 10%। ये वार्म अप क्वेश्चन है, ये आने वाले नहीं है, ये सिर्फ तुमको अभी थोड़ा हौसला अफजाई के लिए। अगला क्वेश्चन, What represents the सुहाग, सुहाग मतलब महिलाओं का सुहाग, ऑफ इंडियन वुमन, भारतीय महिला का सुहाग किस चीज से रिफ्लेक्ट होता है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में? बिंदी से, चूड़ियों से, बोल चूड़ियां टन टन, सिंदूर से, या फिर साड़ी से? सही आंसर इन लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दिया जाए। क्या भैया वो क्या होता है? पोल, पोल में आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पोल में आंसर दें। ये मुश्किल से 20% चांसेस है इसके पेपर में आने के, ठीक है। अपना दुर्राटे काटते रहो भैया, कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, कमेंट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं बी 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 सी बी 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 सी बी बी सी बी 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 सी बी 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 सी बी बी सी बी 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 सी बी सी बी बी सी बी बी सी बी 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 बी। विनीत कुमार, जगपाल सिंह, शारदा, ओइंग, मुन्ना मुन्ना, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का लगभग सही आंसर है, तब भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। बच्चे बी और सी में बीच में कंफ्यूज है। जो बच्चे कंफ्यूज हैं बी और सी के बीच में, बेटा सिंदूर लिटरल सेंस में सिंदूर होता है, लेकिन आप सिंदूर को सही नहीं मानोगे। आप किसको मानोगे? बैंगल्स को, क्योंकि आपसे जिस चैप्टर में पूछा गया है वहां पर लाइन में क्या बोला गया भैया कि सिंदूर नहीं, बैंगल्स किसी भी महिला के क्या सुहाग का प्रतीक होती है। क्या होती है? सुहाग का प्रतीक क्या होती है भैया? तुम्हारा बैंगल्स। और यहां पर हम लोग 442, थोड़ा सा और 450 पूरा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वार्म अप क्वेश्चन है। अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिर भाई साहब टाइट हो जाएगा मामला। देखो,
इज इट इजी फॉर मुकेश टू ऑर्गेनाइज हिज लाइफ एज इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग? जो मुकेश है, जो बनना चाहता है एक ड्राइवर, क्या उसके लिए इजी होंगी चीजें? क्या वो ऑर्गेनाइज कर पाएगा अपनी लाइफ को? क्या इतना इजी होगी चीजें? हां, नहीं, मे बी नॉट। सही ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ मानसी, वेरी गुड। चैप्टर में बेंगल दिया हुआ है तो बेंगल ही पिक करेंगे हम लोग। क्या पिक करेंगे? बेंगल पिक करेंगे। वेरी गुड, आगे आइए। चलिए, यशस्वी सिंह, और भी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, जय भाई थोड़ा सा जल्दी इनको लगाने की कोशिश करो, क्वेश्चन बहुत हल्के हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पोल लगेगा, 5 का नहीं लगेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने 450 का आंकड़ा पार कर दिया। क्या बात है, तालियां आप लोगों के लिए, तालियां। लेकिन अब धीरे से 450 को 500 तक पहुंचाना है आगे। और मुझे आज लग रहा है कि ये मेरी जो आर्मी है ना, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, जो खून में उतार के घूम रहे हैं इंग्लिश को, आज 500 छुआ करके मानेंगे। और फिर आइए, और लाइक भी करते रहे सेशन को। आगे, हाउ कैन मुकेश बिकम अ मोटर मैकेनिक एज इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग? किस तरह से मुकेश बन सकता है मोटर मैकेनिक, जैसा कि बताया गया है चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में? बताइए, हाउ कैन मुकेश बिकम अ मोटर मैकेनिक एज इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग? बताइए, आप लोगों से पूछा जा रहा है भैया। और यहां पर लहर बोल रही है कि भैया जल्दी से बच्चों शेयर कर दो, दोस्तों जल्दी से शेयर कर दो। लहर बोल रही है, चलो लहर बोल रही कर दो। भैया के सुनने से तुमने यहां तक लाया, लहर के बोलने से कर दो। ठीक है, हाउ कैन मुकेश बिकम अ मोटर मैकेनिक? ओए, इसको सीरियस मत लेना, ये क्वेश्चन वार्म अप है, हल्के, बहुत हल्के क्वेश्चन जिनमें दमखम नहीं है। हाउ कैन मुकेश बिकम अ मोटर मैकेनिक एज इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग? कैसे मुकेश बन सकता है बताओ? बाई गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाकर के, गोइंग टू गराज, गराज जाकर के, बाई गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाकर के, या बाई वर्किंग अंडर अ मैकेनिक, या फिर किसी मैकेनिक के अंदर काम करके। कैसे बन जाएगा मेरे को बताओ। तो तुम सभी ने ऑप्शन नंबर, अरे शर्म करे, मैं मार लूं क्या? मैं खुद को मार लूं क्या? मैं बोतल मार लूं खुद को ऐसे करके? मेरा पढ़ाई गलत करेगा कोई? अबे ये तो किसी भी मास्टर ने पढ़ाया होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो कठिन क्वेश्चन आएंगे। वार्म अप अभी लिखा हुआ, अभी लिखा होगा लेवल अप, और एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं भैया जिसमें लिखा होगा तुमसे ना हो पाएगा। इधर आओ, क्या दे रही पब्लिक भैया? इसका सही आंसर क्या होगा? मोटर मैकेनिक बनने के लिए उसको जाना पड़ेगा मैकेनिक के अंडर काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया? आगे आ जाओ भैया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। अब तुम लोग भले, मैं बोल रहा हूं तुमको, तुम लोग भले सुनो मेरी बात, इधर सुनो। तुम लोग भले पोल में आंसर मत दो, पर मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारा ABCD जो भी दिखना चाहिए। ये भी वार्म अप क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। आ जाओ। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों के बाद अनीस जंग विजिट द टेंपल्स एंड टाउन ऑफ उदुपी एज इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग? ये बेटा तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। सही आंसर दे दो तो मान जाऊं मैं। बताओ भैया, मैं कुछ मैसेज कर रही हूं, बार बार डिलीट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्या आज 500 हो जाएंगे? क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो जाए। मैं तुम लोगों से खुश हूं, 500 कर दिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, वरना मैं खुश हूं, कोई परेशानी नहीं। 500 कर दोगे मुझे पता है, लेकिन चलो आंसर दो इसका। हाँ, 40 40 40 30 30 30 40 40 30 40 30 40 30 40 30 40। नहीं रे बाबा चलो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, 470। क्या बात है, मुझे लगता है तुम लोग 500 भी पार कर ही दोगे, पर ठीक है भैया। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। पेपर में इतना ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तुम्हारा पेपर इस बार का एनालिटिकल होगा, तुमसे एनालिटिकल बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं। इसका सही आंसर है 30 साल। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। बताइए, वार्म अप क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन, इसको गलत नहीं करना। सही आंसर, वेयर इज द कॉलोनी? कॉलोनी कहां पर है? रैग पिकर्स की। भैया इस वाले चैप्टर में हम लोग परेशान हो जाते हैं। रैग पिकर की बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है? रैग पिकर्स की कॉलोनी कहां पर है? इन द कंटेंट ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें लॉस्ट स्प्रिंग की, तो कहां पर है? जांगपुरी में है, मायापुरी में है, मोगलपुरी में है, या फिर सीमापुरी में? ये बिल्कुल भी क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर मैं बात करूं 2024 के पेपर की, तो ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता है आना, पहले ही बता रहा हूं। वार्म अप क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीमापुरी। आगे बढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अनीस जंग कौन है? कॉन्टेक्स्ट टू द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। अगर हम लॉस्ट स्प्रिंग की बात करें तो भैया अनीस जंग कौन है आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि भैया अनीस जंग कौन है, फटाफट से जल्दी से बताओ भैया अनीस जंग कौन है। कमेंट सेक्शन में भर दो बे, भरो, आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन मुझे भारी दिखनी चाहिए। हाँ जी
बच्चों जय भैया को 500 प्लस लाइव देखना है। हाँ जय भैया को 500 प्लस देखना है। आदित्य भैया तो खुश है अभी। हु इज अनीस जंग इन कॉन्टेक्स्ट टू द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। हालांकि अपना मेन मोटिव बेटा 500 ही है, ठीक है। चलो अनीस जंग के हिसाब से बताओ भैया लॉस्ट स्प्रिंग, भैया क्या अनीस जंग कौन है? ऑथर ऑफ द चैप्टर सही होगा? क्या होगा? तुम लोग क्या बोल रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बच्चे। तुम लोग इतने समझदार हो कि गलती से भी ये मत बोलना प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट मैंने शुरुआत में ही बताया था भैया दो बच्चे हैं, एक साहिब आलम है और दूसरा कौन है? एक साहिब आलम है और दूसरा बच्चा हमारा कौन है? नाम बोलो बे, नाम बोलो। पहला हमारा साहिब आलम है इसका प्रोटैगनिस्ट और दूसरा कौन है? दूसरा हमारा मुकू। तुम लोगों ने अगर देखा है क्या डोरेमोन, जियान के कुत्ते का नाम था मुकू। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक और क्वेश्चन इसके बाद भैया क्वेश्चन का लेवल तगड़ा होने वाला है, ठीक है। अब तैयार हो जाओ, अभी तक भैया खेल चल रहा था, अब खेल खत्म हो जाएगा, ये वार्म अप है, ये ऐसे ऐसे 1 2 का 4। अभी भैया मुक्केबाजी होगी, मुक्केबाजी जिसमें तुम्हारे हिल जाएंगे मुक्के, मुक्के मतलब तुम्हारे जबड़े। आ जाओ। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर्क इन द हॉट फर्नेसेस ऑफ बांग, क्या बोल रहा है भाई? हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर्क इन हॉट फर्नेसेस ऑफ बेंगल फैक्ट्रीज इन फिरोजाबाद एज इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी संख्या याद है क्या तुमको? कितने बच्चे हैं जो यहां पर काम कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो यहां पर बेंगल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं? क्या वो 2000 हैं, क्या वो 200 हैं, क्या वो 2 लाख हैं, क्या वो 20,000 हैं? संख्या याद होगी आई थिंक तुम सभी को। अगर तुम सभी को संख्या याद है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से लिख करके बता दो बाबू, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में वो संख्या लिख दो। तेरा यार हूं मैं, हाँ जी डीबीसी, डीबीसी, इसमें भी डीबी चल रहा है, इतना मारूंगा तुम लोग, लेकिन 400 बच्चों को मारने में हम थक जाएंगे, रहने दो, नहीं मारेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी भी कई सारे बच्चे होंगे जो इस बात को सोच रहे हैं भैया आज हम गर्व फील करेंगे क्योंकि हम 500 करने वाले हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे, मुझे पता है उनके दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे 500 हो और कैसे भैया से कह दें कि भैया पार्टी। हमको पता है तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया था ना कि जिस दिन क्लास में 500 हो गए, अगर वो 1 फरवरी 2 फरवरी के पहले होता है तो मैं केक काटूंगा। तो किसी ने सुन लिया था इस बात को कि यार मैं केक काटूंगा अगर 500 बच्चे से ऊपर चले गए। यार रात को केक लाना पड़ेगा, पर ठीक है तुम 500 तक जाओगे नहीं, हमको पता है। विच पीपल लिव इन द सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। अब केक के चक्कर में देखो देखो ये बच्चे इतने कलाकार केक के चक्कर में शेयर कर रहे हैं, पढ़ने के लिए शेयर नहीं करेंगे, केक के लिए तुरंत शेयर करने लग गए। इधर आओ। विच पीपल, ये बेटा अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जरा देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? लेवल अप। क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है लेवल अप। फिर हल्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फिर भारी क्वेश्चन से मुलाकात होने वाला है तुम्हारा। अरे यार अजीब आदमी यार ये लोग भाई। हमने बोल दिया बेटा 500 केक मिलेगा, तो अब बड़ी जल्दी शेयर हो रहा है, कलाकार तो हैं ये। विच पीपल लिव इन द सीमापुरी एरिया, कौन से लोग जो सीमापुरी में एरिया में रहते हैं दिल्ली, एज इन द कैरेक्टर लॉस्ट स्प्रिंग। भैया बताओ कौन से वो लोग हैं? विच पीपल लिव इन द सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली एज द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग की हम बात करें, पुअर इमिग्रेंट्स है, ये वेल टू डू लोग हैं, नन टू अवे, सर्वाइवर्स ऑफ ढाका स्टॉर्म्स हैं। इसका सही आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ नहीं हो रहा, बच गए। हाँ हमें लगा 500 हो जाएगा। 473 ठीक है, 470 80 बनाए हो कोई दिक्कत नहीं, 500 नहीं होना चाहिए बस। 500 हो जाएगा फिर कौन व्यवस्था करे रात में केक वेक की, ठीक है। चलो अभी कहां 485 केक नहीं है। चलो क्या इसका सही आंसर दे रहे हैं बच्चे? इसका सही आंसर बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, भैया बी आंसर देने वाले कौन है? ये कहां से आए हो, कहां से आते हैं ये लोग? ऑप्शन नंबर बी आंसर देने वाले। बेटा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइवर्स ऑफ ढाका स्टॉर्म्स, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइवर्स ऑफ ढाका स्टॉर्म्स। 11वें का भैया ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई साहब अब खेल हो गया खत्म, अब खेल हो गया खत्म। 11 सवालों तक तुमसे खेल लिया। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ ये ठीक है। 468 70 चलेगा हमको, 500 हो जाएगा फिर, ठीक है गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 499 तक चलेगा हमको, बस 500 नहीं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब ये पढ़ना पड़ेगा बेटा, यहां पर आपको पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ना है फिर आंसर देने। आइए एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं बड़े प्यार से, इधर आओ एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। आगे बोल रहे हैं ही, आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं ही मटर्स। मटर्स का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत धीमे धीमे बोलते हो। स्पीक स्लोली, यहां पर मैं लिख देता हूं मटर्स के लिए, क्या पता आपसे स्पेलिंग पूछ ली जाए, मतलब इसका श्रेणी पूछ ले। स्पीक स्लोली, जब आप धीमे धीमे बात करते हो उसको बोलते हैं मटर्स, है ना। मरमर भी बोलते हैं इसको हम लोग, मटर्स को एक और शब्द बोल देते हैं बेटा मरमर। मैं क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भैया इसका सिनोनिम बता दो। तो आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन हल्के नहीं आएंगे। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होते हुए कहा, है ना, क्योंकि मुझे पता चल गया था इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो मैंने एडवाइस दी कितनी ज्यादा हॉलो लग रही होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे स्कूल, मेरे आसपास में कोई भी स्कूल नहीं है। विच दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो लोग बना देंगे तब मैं चला जाऊं। अभी तुमसे क्वेश्चन पता क्या पूछा जाएगा कि भैया यहां पर दे कौन है? ये होते हैं अच्छे क्वेश्चंस
कि तुमको एप्रीहेंड करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम लोग आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंगली, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। जब मैंने पूछा कि अगर मैं स्कूल एक स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम आओगे, तो वो कहता है हाँ जरूर आएंगे, मैं तो जरूर आऊंगा स्कूल पढ़ने। आगे, A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? वो पूछता है अगर क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? It takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. हालांकि मुझे पता था कि मैंने जो वादा किया वो झूठा वादा है, लेकिन तब भी मैंने जो वादा किया एक झूठा वादा है, लेकिन मैं समझ गई थी कि इनके ब्लीक वर्ल्ड में, इनके उजाड़ संसार में ऐसे सवाल, ऐसे वादे भरे पड़े। ठीक है ना, चलो मैं खुश हूं, 500 नहीं हो रहा है, चलेगा अपने को। भैया हमें तो फिर भी केक ना मिलेगा, अरे तब भी देखने को तो मिलेगा ना तुम्हारी आंखों सामने, लेकिन हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आओ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेवल अप क्वेश्चन है बेटा, सही आंसर बताने की कोशिश करो। अब इन लोगों को भैया पोल दे दिया जाए, क्योंकि अब बच्चे सिर्फ गलत आंसर देंगे, सही आंसर नहीं दे पाएंगे। आइए देख लेते हैं, तुम दमदार या हम दमदार। हालांकि पढ़ाया अमीन है। साहिब से मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज, भैया जो साहिब इधर उधर देख रहा है, मटरिंग यानी कि वो धीमी आवाज में बात कर रहा है, अरे इसमें कैसे बात होगी, मटरिंग यानी कि वो जो धीमी आवाज में बोल रहा है ना, पूरी तेज आवाज बोल भी नहीं पा रहा। दूसरा लुकिंग अवे, इधर उधर देख रहा है, क्या सजेस्ट करता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया वो गुस्से में है, वो शाई मतलब शर्माया हुआ है, वो एम्बेरेस्ड है यानी कि उसको एक एम्बेरसमेंट फील हो रही है, या फिर एंजाइटी, वो चिंतित हो रहा है। आप लोग सही आंसर बताइए, बताइए। हाँ केक कटेगा भैया की आर्मी में बटेगा, हाँ बट तो जाएगा, लेकिन होंगे तब ना। चलो ऑप्शन नंबर सी आंसर आने चाहिए, बाकी देखो चिंता नहीं है, तुम लोगों ने 400 कर दिए, 450 हो गए, आज के लिए मैं खुश हूं। ठीक है ना, चलो चलो बताओ मेरे को। मटरिंग लुकिंग अवे सजेस्ट एंगर, शाइनेस, एम्बेरसमेंट या फिर एंजाइटी, सही आंसर क्या होगा? बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलो भगवान की दया से तुम्हारा ये आंसर बिल्कुल सही है और मैं खुश हूं तुम लोगों से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बेटा देखो गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं है, चिंतित भी नहीं। दो ऑप्शन में बच्चा परेशान हो सकता है कि भैया वो शाई फील कर रहा है कि एम्बैरेस फील कर रहा है। शाई का मतलब भी शर्माना होता है, लेकिन एम्बैरेस का मतलब भी शर्माना होता है। तो भैया अंतर क्या है? एक शाई आप तब फील करते हो जब आप पॉजिटिवली शाई फील करते हो, पता चला घर में नए मेहमान आ गए तो आपको बाहर निकलने में थोड़ा सा शर्मा रही है। कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने ब्लश करता है, उसको शाइनेस बोल सकते हैं। पर एम्बैरेसमेंट होता है जब आपको लगता है मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास किसी चीज की कमी है, तब आप जब बुरा फील करते हो, दैट इज एम्बैरेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखा क्या है तुमसे ना हो पाएगा। चलो बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीधे सीधे बेटा वोकैब लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है। किस लेवल पर? वोकैबुलरी लेवल पर। अब मैं तुमसे वो क्वेश्चन भी पूछूंगा ना जो तुम्हें कठिन लगेंगे। अच्छा देखो, जो तुमको सरल लगते थे, हल्के फुल्के क्वेश्चन में तुम भर भर के आ रहे थे, लेकिन अब जब अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, अलग लेवल के क्वेश्चन तो तुम नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, सभी लोग टॉप भी तो नहीं करते। आओ इधर आओ, बताओ ऑफ द 4 मीनिंग्स ऑफ ग्लिबली। यहां पर ग्लिबली तुम्हारी एक वोकैब है, इसको पकड़ के चलना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मैचेस इन मीनिंग विद द यूजेज इन द एक्सट्रैक्ट। भैया जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट में यूज किया गया है ग्लिबली का, उसी तरीके इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पर ग्लिबली का सही यूज हुआ है? शोइंग अ डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, भैया इनफॉर्मेलिटी दिखाई जा रही डिग्री, यानी कि इनफॉर्मेलिटी वाला फील आ रहा है तुमको। लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस, भैया गहराई नहीं है बात में, है ना, सब्सटेंस यानी कोई मुद्दा नहीं है बात में, थोड़ी वजन नहीं है इसलिए हंस दिया। बीइंग इनसिंसियर एंड डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब होता है किसी को धोखा देने की बात हो रही। एक ऑप्शन में खुद हटा देता हूं तुम्हारे लिए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि कोई इनसिंसियर नहीं है यहां पर, कोई भी डिसीटफुल, किसी को धोखा नहीं दिया जा रहा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। स्पीकिंग विद फ्लुएंसी, कि कोई फ्लुएंसी से बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए बचा ऑप्शन नंबर ए और बी। अब सही आंसर बताओ तो मैं जान जाऊं, अब सही आंसर जो बता दे तो मैं मान जाऊं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है तुमसे ना हो पाएगा, तब भी मैंने तुमको 50-50 दे रखा है बेटा, जो तुमको वहां मिलता है ना कौन बनेगा करोड़पति, 50-50 वाला तुमको ऑप्शन दिया हुआ है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारे लिए मैं इंतजार करूंगा। बच्चों का आंसर क्या है, 1 मिनट मुझे देखने दो। भैया 175 लोगों ने वोट किया, और सुनो 175 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 55% बच्चों ने गलत आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी को। उसके बाद देख लो बेटा ऑप्शन नंबर बी को 29% बच्चों ने, 29% बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर बेटा फॉर श्योर ऑप्शन बी है। डेप्थ नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। अब सुनो, समझने की बारी अब आई है। अभी तो तुमने आंसर दे दिया, पर समझो तो बात को। आओ बेटा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ है, अगर मैंने बोल दिया ना तुमसे ना हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, मेरी बात है। आओ तुमको समझाते हैं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरों, अब मेरी कहानी, मैं अंग्रेजी दा राजा, अंग्रेजी मेरी रानी। आओ ग्लिबली, वापस आओ जरा, इधर आओ। ग्लिबली यहां पर यूज किया गया बाबू। आई स्ले ग्लिबरी रियलाइजिंग इमीडिएटली,
कि भैया हाउ हॉलो द एडवाइस। भैया जब उसने बोला ना उससे कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो उसने बोला लुकिंग अवे गो टू स्कूल। जब मैंने उससे बोला, जब अनीश जंग ने बोला कि जाओ स्कूल चले जाओ, तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितनी खोखली बात बोल दी है। यहां पर बोला ना हॉलो, यानी कि जिस चीज में डेप्थ नहीं है, जिस चीज में गहराई नहीं है, जिस चीज में डेप्थ नहीं है, जिस चीज में गहराई नहीं है, जिस चीज में सब्सटेंस नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी सही है। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आदित्य भैया की आर्मी 500 करो, भैया से केक कटवाएंगे। प्रमोद कुशवाहा, अरे भाई ठीक है, कर दो कर दो, वो भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के लिए क्या लिखा मैंने, तगड़ा। भैया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये भी तुम्हारा वो कैप भी है इसमें, और थोड़ा सा तुम्हें गहराई से सोचना भी पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से 22 से ऊपर कोई है नहीं। अभी मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, कंटेंट के लेवल पर 22 से ऊपर अभी कोई नहीं है। अब कोई आ जाए बाद में तो पता नहीं, पर अभी 2024 के लिए तो भूल जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको कोई नहीं करा रहा, क्योंकि करवाने में भी ताकत लगती है इनको, ठीक है ना। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताओ। तुम्हारे पास पोल है, तुम्हारे पास शेयरिंग। अच्छा एक बार, अच्छा ज्यादा नहीं, मैं तुमसे इतना चाहता हूं कि तुम 2 मिनट में, जो मेरी आर्मी है वो 2 मिनट में बस इतना कर दे कि ये 495 बच्चा मुझे दिखा दे। 500 नहीं, 495, दैट्स इट। कितना, 495 2 मिनट के अंदर तुम्हें करना है। तुम देख लो कैसे करना है, ठीक है ना। चलो 2 मिनट के अंदर 495, 500 मैं बोलूंगा ही नहीं। बैटरी 35% बहुत होती है बाबू। शेयर करके आओ जरा अपने दोस्तों में। नहीं, जय भैया बोल रहे हैं 500, आदित्य भैया बोल रहे हैं 495, तो मेरी बात सुन लो, ठीक है इधर आ जाओ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। बेटा फीलिंग्स और एटीट्यूड्स को आपको समझना है यहां पर, है ना भैया। लिस्ट द फीलिंग्स, कि भैया फीलिंग्स को आपको फीलिंग्स के ऊपर बात करनी है, एटीट्यूड्स पर बात करनी है, करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। क्या क्या बात है भैया, आई आस्क हाफ जोकिंगली, ये आपका नंबर 1, और नंबर 2 है भैया ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो यहां पर क्या एटीट्यूड है, बोलने वाले का क्या फीलिंग आ रही है, ये बताना है, ठीक है ना। बताओ, आई आस्क हाफ जोकिंगली। अब देखो यहां पे मेरा और जय का वो चला, मैंने बोला है 495, जय भैया तुम्हारे बोल रहे हैं 490 ना, मेरी सुनेंगे मेरी, ठीक है 495 करो, है ना। इनको पता लगना चाहिए कि आदित्य भैया के सामने खड़ा ही है। जरा एक बार फटाक से जरा शेयर मारो तुम, ठीक है, थोड़ा दिखा दो, जरा जौहर दिखा दो आदित्य भैया की आर्मी के। ऑप्शन नंबर डी 32%, 29%, 26, चलो देखते हैं। वैसे 32 कितने बच्चों ने बोला, इसका सही आंसर दे दिया वैसे 32% बच्चे। तब भी सोच लो बेटा, 200 लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने, 200 लोगों ने, उसमें से 32% बच्चा सही है, केवल 32%। और क्वेश्चन कठिन है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, तो इतना कठिन गलत होना बनता था। लेकिन जिन बच्चों ने सही लिखा है उनके लिए तालियां, ठीक है। इधर आओ, आई आस्क हाफ जोकिंगली छोड़ दो, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो जब अपने ब्रॉडली स्माइल करके बोला तो काफी बिलीव के साथ, काफी विश्वास के साथ बोला। यहां पर हेजिटेशन नहीं हो सकता, तो बी वाला गलत हो गया। प्राइड, वो घमंड गुरूर नहीं कर रहा है बेटा, इसलिए ये भी गलत हो गया। आगे देखो सबमिसिवनेस, सबमिसिवनेस का मतलब थोड़ा दब्बूपन, दब्बूपन भी नहीं दिख रहा है तुमको, इसलिए ये भी गलत हो गया। बचा क्या, सेल्फ बिलीव, बहुत ज्यादा विश्वास के साथ वो बोला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसमें तो तुम्हें जाने नहीं पड़ा ना बेटा, आई आस्क हाफ जोकिंगली, तो यहां पर वो ह्यूमर भी है और एम्बैरेसमेंट भी फील कर रही है ना, अर्नेस्टनेस भी फील कर रही है ना, उनको बुरा भी लग रहा है, क्या ही पूछ लिया मैंने इनसे, ठीक है ना। चलो, आज बच्चों खाना खा के नहीं आया लगता है। नहीं भाई, बच्चों ने खाना खाया है ना। एक बार बेटा इसको करो फटाक से, मुझे बार बार मत कहलवाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी तगड़ा है बेटा, क्वेश्चन को देखो जरा, पढ़ने में तुम्हारे एक दिन तो तुम्हारा पढ़ने में निकल जाएगा। जिसने पहली बार तैयारी शुरू की होगी ना, उसको लग रहा होगा क्या ही करवा रहा है अगला, क्योंकि अभी तक तो हम लोग हल्के फुल्के क्वेश्चन देखते थे, ठीक है ना। चलो, अरे डांटो नहीं भाई, क्वेश्चन कठिन है, इस लेवल का कोई पढ़ाई नहीं रहा है, हमने पढ़ाया है, वो भी लोग सारे तो है नहीं, वो 32% वही है जो शुरुआत से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, हमसे वही सही कर पा रहे हैं। और बाकी 1-2% और भी होंगे जो इन्होंने खुद मेहनत की होगी, ऐसा नहीं है, खुद मेहनत करने वाले भी हैं, पर मैक्सिमम वही है। आओ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट्स रीजन व्हाई साहिब्स वर्ल्ड हैज कॉल्ड ब्लीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, आपको रीजंस बताने हैं इस लिस्ट में से चुन करके कि आखिरकार साहिब की दुनिया को ब्लीक क्यों बोला गया है। मैं हिंदी में बोलता हूं उजाड़ संसार, बर्बाद हो गया उसका जीवन। द एब्सेंस ऑफ पेरेंटल प्रेजेंस, क्योंकि भैया उसके जीवन में पेरेंट्स नहीं है, ये बात है, इसलिए भैया उसके जीवन को ब्लीक बोला गया, पर उसके पेरेंट्स हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। पहले तुम लोग आंसर दे लो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले तुम लोग आंसर दे लो, और ये 495 भूलना नहीं बाबू, तुम लोग फिर वादा नहीं निभाते हो। यहां हम तुम्हारे लिए एक से कठिन क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जितना कोई सोचता नहीं हो तुम हो कि वापस आने लग जाते हो, ठीक है। 500 पर बूम भी फोड़ेंगे, हाँ बूम नहीं है यहाँ पे, बूम भी फोड़ेंगे। चलो इसका आंसर दो, पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, मैं साइड हट जाता हूं, तुम एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो बहुत तेजी में। क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा इसका सही आंसर?
लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बाबू, जल्दी जल्दी लिखो, तुम्हारे बताने से ही होगा। अच्छा जी, यहां पर क्या आया है क्वेश्चन नंबर 4 का 50% बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई साहब, खुशी हुई। 208 लोगों में से कितने, 104 लोग बिल्कुल सही हैं। ज्यादा लोग तो, पूरे लोग तुम लोग वोट क्यों नहीं देते भाई? कोशिश किया करो वोट देने की। 104 लोग बिल्कुल सही हैं 208 में, यानी 50%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था तब भी भैया। ब्लीक इसलिए बोला गया कि पेरेंटल प्रेजेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। द पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, हाँ आपको मैंने शुरुआत में दिखाया कि भैया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस यहां की क्या है, पुअर है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। दो किसमें आया, दो एक तो इसमें आया है, दो एक तो इसमें आया है, बाकी तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा क्योंकि 2 नहीं है, ये भी कट जाएगा। अब लड़ाई किसकी बची, ऑप्शन नंबर 5 की और ऑप्शन नंबर 4 की, इन दोनों के बीच लड़ाई कर रहा हूं। तो ये इसको करने का सही तरीका है बेटा। चौथा बोल रहा है, तीसरा तुम्हें देखना ही नहीं है, ठीक है, चौथा और पांचवा देखना है। हिज लैक ऑफ लाइफ स्किल्स या फिर दे डिनाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कूलिंग। हाँ सही बात है भैया, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है स्कूलिंग की। दे का मतलब क्या है, अभी तुम्हें अगले क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। तो यहां पर पांचवा सही है, चौथा गलत है। लैक ऑफ लाइफ स्किल्स, भैया लाइफ स्किल्स की कौन सी लैक है भैया? जितना जीवन मिला हुआ है, लाइफ स्किल्स तो है ना। सुनो मेरी बात, उनके अंदर अगर लाइफ स्किल्स ना होती ना तो रैक पिकिंग की भी ना कर पाते। अगर लाइफ स्किल्स ना होती तो बैंगल मेकिंग का काम भी ना कर पाते। लाइफ स्किल्स हैं, इसीलिए वो लोग वहां पर काम करके कुछ अपना जुगाड़ तो कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। 2 और 5 बचा गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना, यहां पर जितने बच्चों ने पोल दिया उसमें से 50% का सही है। अब देखो क्वेश्चन इतने खतरनाक आ रहे हैं ना, बच्चे भाग रहेंगे, नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और टॉप, हाँ नितिन नैन वेरी गुड, एलिमिनेट करोगे सही आंसर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें। ठीक है, सेशन को लाइक करने में सरमाया मत करो। अब ये तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बताओ, हु डू यू थिंक साहिब इज रेफरिंग टू एज दे। यहां पर दे कौन है? जब वो बोल रहे हैं ना कि दे डिड नॉट ओपन स्कूल, तो यहां पर दे कौन है? सही आंसर बताइए। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब वो बोल रहे हैं ना व्हेन दे बिल्ट वन, जब वो स्कूल बनाएंगे तब मैं जाऊंगा, तो यहां पर दे कौन है बताओ? ऑफिशियल्स को बोला जा रहा है, इनहैबिटेंट्स जो वहां पर रहते हैं उनको बोल रहे हैं, टीचर को बोल रहे हैं, या फिर जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं? इसका सही आंसर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट से लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट से लिखिए। चलो मैं बच गया, आज 500 नहीं हुए, क्योंकि अब लगता भी नहीं 400 500 नहीं होंगे। मेरा केक काटना बच गया, वरना बड़ा तुम समझा करो यार, केक मंगाना पड़ता फिर अभी यहां पे कटता। चलो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और बाकी सभी बच्चे, मैं चाहूंगा जितना बच्चा बैठा है सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन खोलो और इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर दो। बेटा अपने आप को चेक करो यार, मेरे को मत देखो कि मैं कर पा रहा हूं कि नहीं, खुद को देखो तुम कर पा रहे हो कि नहीं। जल्दी से जो पोल आया है उसमें आंसर दो, ए बी सी या डी, फटाक से। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस बार। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने सही पहुंच पा रहे हैं, कितना एक्यूरेसी है तुम्हारे अंदर, जरा देखें तो हम भी। कमेंट सेक्शन में तो बेटा मेरे को ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है ना, ए डी ए डी ए डी ए डी ए ए डी 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 डी, है ना। बच्चे अधिकतर डी और ए के साथ जा रहे हैं, जल्दी से बच्चे अधिकतर डी के साथ या फिर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कि बच्चों को या तो जर्नलिस्ट लग रहा है या तो फिर ऑफिशियल्स लग रहा है। ठीक है, और बताएं, बच्चे बी भी बोल रहे हैं, अभी 2-4 बच्चे और मिल गए जो बी बोल रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी छोड़ करके सभी बोल रहे हैं। इतना है कि ऑप्शन नंबर सी कोई भी नहीं बोल रहा है। चलो एक हटा दिया, आगे आ जाओ। अभी तक तुम्हारे पोल का रिजल्ट ही नहीं आ पाया, पोल का रिजल्ट आ चुका है। इस बार 321 लोगों ने पोल पे पार्टिसिपेट किया, चलो काफी बच्चों ने किया। 300 बच्चों में से 321 बच्चों में से 55% बच्चों ने सही आंसर दिया है, यानी कि 150 से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग देख लो, लोग अच्छे क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के ऑफिशियल्स है, यानी कि जो सरकार है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनकी बात की जा रही है ना। यहां पर इनहैबिटेंट्स जो वहां पर रहते हैं वो स्कूल नहीं बनाएंगे, ना ही टीचर्स बनाएंगे, जर्नलिस्ट भी नहीं बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है ना, वी आर योर सिबलिंग्स ब्रदर, बिल्कुल यार तुम लोग भाई बहन अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का डाटा खत्म हो रहा है फिर भी, और याद दिला दूं मैं फिर से तुमको कि भैया 4 फरवरी, कितनी फरवरी भैया, 4 फरवरी को तुम लोगों को अपने सभी दोस्तों के साथ आ जाना है। कितनी फरवरी को? 4 फरवरी को सुबह 11 बजे। कितने बजे? सुबह 11 बजे। क्या होगा? फ्लेमिंगो का कंप्लीट, सॉरी फ्लेमिंगो के जो प्रोज है ना, फ्लेमिंगो बुक का जो प्रोज है उसका कंप्लीट रिवीजन होगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से लेकर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और फ्री नोट्स, यू विल गेट एवरीथिंग। तो क्या कमेंट सेक्शन में एक बार तारीख, जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में एक बार तारीख लिख दें और कमेंट सेक्शन में एक बार दिन लिख दें, दिन और तारीख लिख दें। आई विल गेट टू नो दैट यस यू गाइज आर enthusiastic for this session, you guys are waiting for this session, right? चलो बच्चे बोल रहे थोड़ा थोड़ा फन करवा दो, इतने बढ़िया क्वेश्चन लाए, फनी हो रहा है यार। कौन करवा रहा है इतने बढ़िया क्वेश्चन? तुमको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तगड़े। ठीक है, जल्दी से लिख दो सभी लोग कमेंट सेक्शन में 4 फरवरी 11 बजे
कमेंट सेक्शन में लिखो 4 फरवरी 11 बजे। मुझे देखना है, मतलब मुझे देखना है, लिखना पड़ेगा। आगे आ जाओ। बाकी फोटो बढ़िया है कि बदलवा दें? फोटो बढ़िया, देख लो। मैच हो रही है, हाँ मैच हो रही है, बॉम्बे मैच हो रही है, ठीक है। चलो 4 फरवरी 11 बजे, तारीख पे तारीख दी जा रही है। हाँ सभी दे रहे हैं भाई, तारीख पे तारीख, 4 फरवरी 11 बजे, ठीक है। आ जाओ, आ गया। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। भाई साहब बत्ती फ्यूज हो जाएगी करने में, आओ करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर। अबाउंड का मतलब क्या है? अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता, यानी कि सरप्लस है। इस तरीके के वादे इनसे खूब किए जाते हैं। एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड द सजेस्ट दैट। भैया इनके ब्लीक वर्ड में ऐसे वादे भरे पड़े, इससे क्या पता चलता है? ऑप्शंस को पढ़िए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। There is no dearth of promises which remain unfulfilled, या फिर there is a scarcity of people promising things for betterment, या फिर यानी कि यहां पर लोग कम हैं जो इनको वादा करें अच्छाई के लिए। People make a lot of promises which are often fulfilled। भैया लोग ऐसे वादे करते हैं जो पूरे हो जाते हैं। Promises made live up to the expectations of people। भैया promises बनाए लिए जाते हैं and live up to the expectations, और लोग भैया live up करते हैं, यानी कि उनके expectations के हिसाब से उनके वादे निभाते हैं। क्या होगा सही आंसर? फटाफट बताइए। 1 फरवरी वाली मैराथन नहीं होगी, मेरी गलती नहीं है। जय भैया से बोलो, इनने कहा कि नहीं बाद में करेंगे। कोई बात नहीं, 4 फरवरी को होगी ना, ताकत लगा देंगे ना अपन लोग, काय को टेंशन ले रहे। इसका सही आंसर बताओ। देयर इज नो डर्थ ऑफ प्रोमिसेस विच रिमेन अनफुलफिल्ड। इसका आंसर देने में भैया थोड़ा सोच समझ के देना। मैं साइड में हट गया हूं, पोल में आंसर दो, हर तरीके से आंसर देने की कोशिश करो। फटाफट से कॉमेंट सेक्शन को भर दो, मैं देखना चाहता हूं। बार बार आंसर दो, एक बार नहीं बार बार आंसर दो। मैंने क्या बोला? एक बार नहीं बार बार आंसर दो। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग सही बता पा रहे हैं। क्या लगता है तुमको? ए होगा, बी होगा? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा दिखाई देना चाहिए। ये जय भैया कौन है? लाएंगे किसी दिन सेशन में, 500 पार करोगे तब लाएंगे। पहले तो मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चे, 95% तक, मतलब जितना मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं देने वाले आंसर सही हैं, जो बाकी जो नहीं दे रहे उनका नहीं पता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ये तो गलत हो गया था ना, पीपल मेक अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस विच आर ऑफन फुलफिल्ड। फुलफिल्ड किए जा रहे हैं तो गलत बात होगी ना, पूरे नहीं हो रहे हैं। प्रोमिसेस मेड और लोग उसको पूरा कर रही है, भी गलत हो गया। फिर देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ पीपल, मतलब कमी है उन लोगों की। स्कार्सिटी का मतलब क्या है? स्कार्सिटी का मतलब बेटा डर्थ, DEARTH, डर्थ को बोल सकते हैं लैक, कमी होना किसी चीज की, है ना। कमी है ऐसे लोगों की जो प्रॉमिस करते हैं चीजों की बेटरमेंट के लिए। नहीं भैया वादे तो खूब करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, तो ये भी गलत है। बचा के ऑप्शन नंबर 1। चलो खटाखट वाले सिंगाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, आइए पढ़ते हैं। बोल रहे अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट। उसको पता भी नहीं, किसको भैया? साहेब को नहीं पता है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। साहेब का पूरा नाम कमेंट सेक्शन में लिख डालो, जितने नए पुराने बच्चे सभी लोग लिख डालो भाई, ठीक है ना। सभी लोग लिख डालो। ये क्या लिख दिया? 500 पर केक काटने आएंगे जय भैया। नहीं होंगे 500, कोई नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा है क्या भाई? अब इज्जत पे आ गई है। अगले का मैसेज देख रहे हो तुम लोग, क्या लिखा है? 500 पर केक काटने आएंगे जय भैया। तो अगर जय भैया अपनी बात के पक्के होंगे तो 500 पे केक काटने आएंगे। तुम लोग बहुत तेजी में 500 तक ले जाओ, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि हम बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि चेक करना है हमको और तुमको दोनों को कि भैया केक वे कटेगा कि सिर्फ बातें हो रही हैं, ठीक है। बच्चा क्या बोल रहा है? जय भैया हमारे तो एग्जाम है 6 फरवरी को, एक मैराथन रह जाएगी फिर। तन्नू सॉरी बेटा। चलो जल्दी से 500 पार करना है अपने को। मैं बता रहा हूं, इसका पूरा नाम कमेंट सेक्शन में लिखो पहले तो। साहेब ए आलम, क्या नाम है इसका पूरा? साहेब ए आलम। और साहेब ए आलम का क्या मतलब भैया? साहेब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। वो बेचारा अपने नाम से अनभिज्ञ है। और बेटा तुम लोग अब शेयर करने लग जाओ, सच बताने मजा आ जाएगी, है ना। अलग ही रस चढ़ जाएगा अगर हो गया ऐसा, ठीक है ना। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसको पता भी नहीं उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स। रोम्स का मतलब क्या है? वॉन्डर, इधर उधर घुमा करता है, भटका करता है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, है ना, बच्चों की बेयरफुट बॉयज की आर्मी है ना, नंगे पैर चलने वालों की। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरीके इधर उधर घूमते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और भैया नून में यानी कि दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और भैया हफ्तों से जब मैं उनके पास जाती रही हूं तो मुझे उनका भैया पता चल गया कौन कौन है। Why aren't you wearing चप्पल्स? आई आस्क पर, उनमें से मैंने किसी एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रुके रहना भी, ठीक है ना।
माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। तो भैया वो बोलता है मेरी मम्मी ना शेल्फ से चप्पल उतार के नीचे नहीं देती है। ही आंसर्ड सिंपली, उसने सिंपली आंसर दे दिया। दूसरा क्या बोल रहा है भैया, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो दूसरा बोलता है अगर उनको नीचे उतार भी देना तो भी वो नहीं पहनेगा, क्योंकि भैया वो कैसी है, वो मैच नहीं करती, उनको पसंद नहीं है चप्पल, जो भी है। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट, तो अपने पैरों को शफल कर लेता है, इधर उधर कर लेता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोलता है। आई वांट शूज, उन्हीं में से एक तीसरा बच्चा बोलता है, थर्ड बॉय, कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने अभी तक के जीवन में कभी जूते पहने ही नहीं है, एक ऐसा बच्चा बोल रहा है मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग एक्टर्स, क्या बोल रहा है भैया, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, है ना, मैंने बच्चों को देखा है जो बेयरफुट घुमा करते हैं इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन इज वन एक्सप्लेनेशन। भैया ये एक बोला गया है कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये सिर्फ पैसे की कमी वाली बात नहीं है, ये एक ट्रेडिशन बन गया है नंगे पैर रहने का, उनको सिखाया जाता है। भैया हमारे यहां तो रीति रिवाज ऐसे हैं कि भैया हम लोग नंगे पैर रहेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया हुआ है तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, हालांकि तुम इसका आंसर जब तुम पीडीएफ मिलेगी तब देख लेना, है ना। रीड, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया है, पढ़ना। एमसीक्यू करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं अपन, एमसीक्यू करते हैं। एक मिनट, अपन लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। क्या करेंगे अपन लोग, एमसीक्यू। आइए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट कैन बी बेस्ट क्लासिफाइड एज। आप इसका क्या आंसर देंगे। ये जो लाइन है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि लैक ऑफ मनी नहीं है बट अ ट्रेडिशन, ये एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का, कैन बी बेस्ट क्लासिफाइड एज। भैया ये एक फैक्ट है, ये एक ओपिनियन है, ये थीम है या फिर प्लॉट पॉइंट है, और मैं आपको बड़ा बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिख करके दे रहा हूं बेटा। एक ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा जिसमें ये पूछा जाएगा भैया, 100% ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 100%, जिसमें आपसे पूछेगा फैक्ट है, ओपिनियन है, थीम है या फिर प्लॉट पॉइंट है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आपको क्या लगता है, ये क्या है, थीम है, प्लॉट पॉइंट है, जो भी आपको लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में। वंशी बोल रही है कर दो रे आदित्य भैया की आर्मी कर दो 500 करने के लिए बच्चे इतने उतावले हो रहे हैं ना कि भैया केक मिलेगा, तुमको तो खाने को भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कट जाएगा, तुमको दिखाया जाएगा, है ना। लेकिन चिंता मत करो, तुम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो ना, मेरे साथ जुटे हुए हो ना, तुम लोग एक दिन जरूर इतने नंबर लाओगे कि तुम यहां पर होगे और मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा। तुम तो मिठाई लाओगे घर से, है ना, मिठाई लेके आना। बता देता हूं कौन सी मिठाई पसंद है। रसमलाई पसंद है भाई को, बेसन के लड्डू पसंद है भाई को, काला जाम पसंद है भाई को, इमरती विद रबड़ी पसंद है भाई को, क्योंकि तुम में से बहुत सारे होंगे जो दुराटे काटने वाले, तो भैया तुम लोग आओगे तो है ही। चलो इसका सही आंसर क्या है, प्लॉट पॉइंट का मतलब होता है बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर का वो जो प्लॉट, इसी पर पूरी की पूरी कहानी रची गई है, उसको बोलते हैं प्लॉट पॉइंट। तो प्लॉट पॉइंट तो नहीं है, ये थीम भी नहीं है चैप्टर की, इतनी सी लाइन की भैया इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन। ये कौन बोल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, इसका मतलब इसको बोला है, किसने बोला भैया, तुम्हारे नैरेटर ने। नैरेटर कौन है तुम्हारा, नैरेटर कौन है तुम्हारा, नैरेटर है तुम्हारी अनीस जंग। और जब कोई इंसान कोई चीज बोलता है ना, अपने भाव व्यक्त करता है तो एक ओपिनियन होता है ना कि फैक्ट होता है। क्या होता है, ओपिनियन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा फॉर श्योर, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अरे भाई साहब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है यार, ठीक है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ कहां मिलेगी, देखो बताओ भैया इनको पीडीएफ कहां मिलेगी, कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर दिया जाए कि इनको पीडीएफ कहां मिलेगी, जल्दी से बताओ, बोलो पीडीएफ कहां मिलेगी। आओ आओ आओ, इसका आंसर ना दे पाओगे बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड इन द एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट, लेकिन इसीलिए प्यार से समझा रहा हूं ताकि दे सको आगे जब आए। बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रोवाइड किए गए जो एक्सट्रैक्ट में, सिलेक्ट करिए मोस्ट लाइकली कमेंट। भैया एक ऐसा कमेंट सिलेक्ट करिए जो राइटर देती वुड हैव मेड बेस्ड ऑन द बॉयज रिएक्शन टू द मिसमैच्ड शूज। जो लड़के का रिएक्शन है ना मिसमैच्ड शूज पर, उस पर उनका क्या रिएक्शन है वो बताइए, ठीक है ना। सबको गूगल पे कर दीजिए, ठीक है, तुम आओ तो पहले इतना करो तो तब तक गूगल पे भी किया जाए। तो देखो, वाई आर योर शूज मिसमैच्ड, दैट्स नॉट अ गुड लुक। क्या वो ऐसा बोल पाती है, तो थोड़ा भद्दा हो जाएगा ना बोलने में कि तुम्हारे शूज आखिरकार मिसमैच क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये तो नहीं बोलेंगी। पहले क्वेश्चन समझ लो, ये जो पूरा का पूरा थीम है ना भैया कि वो लोग क्या है भैया, बेस्ड ऑन द बॉयज रिएक्शन, जो बॉय ने रिएक्शन दिया कि यार मेरे पास तो मिसमैच शूज है, मेरे पास तो अच्छे जूते नहीं है, इस पर उनका क्या रिएक्शन आता।
ऑथर का, अनीश जंग का क्या रिएक्शन आता? क्या वो जजमेंटल हो जाती कि भैया तुम्हारे तो मिसमैच शूज हैं, मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे? हाँ, ऐसा नहीं करती वो। डोंट वरी अबाउट योर शूज, यू कैन वियर अ मैचिंग पेयर लेटर। क्या वो ऐसे बोलती कि यार इसकी चिंता मत करो, मैचिंग पेयर ले लोगे? नहीं, इतने गरीब बच्चों से वो ये भी नहीं बोलेंगी कि तुम्हें बाद में मैचिंग जूते मिल जाए, क्योंकि शायद वो कभी नहीं पहन पाएंगे मैचिंग जूते, उनके अंदर झूठी होप नहीं जगाएंगी वो, गलत है। आई विल लाइक योर सेल्स, आई लाइक योर सेल्स, अरे मुझे तुम्हारे जूते अच्छे लग रहे हैं यार, क्योंकि तुम्हारे जूते क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पैरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर सी है, पर तब भी ऑप्शन नंबर बी और ए लिखने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, चुनिंदा क्वेश्चन था, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, सही किया तो अच्छी बात है, गलत किया है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आगे आइए, अगला है साहेब्स डिस्कार्डेड एंड वॉर्न आउट टेनिस शूज आर। साहेब के जो डिस्कार्डेड यानी कि त्यागे गए, छोड़े गए जूते हैं, एंड वॉर्न आउट यानी कि जो पुराने हो गए जूते, टेनिस शूज आर वो क्या है? एन इंसिडेंशियल, क्या लिखा है? इंडिकेशन टू प्रोक्योर डिफरेंट वंस, उसका इंडिकेशन कि भैया उसको अलग अलग जूते मिले हैं, प्रोक्योर डिफरेंट वंस, या फिर अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए ड्रीम, अरे तो सिंपल है यार क्वेश्चन ही, अ साइन ऑफ हिज पॉवर्टी एंड इंसल्ट टू द स्पोर्ट हिमसेल्फ। बताओ इसका सही आंसर क्या है? भैया मजा आ रहा है, गुड। हेलो भैया अंजलि दिस साइड, अंजलि सुहाग, ठीक है। मैं मेहनती बहुत अच्छी, क्या मैं मिठाई बहुत अच्छी बनाती हूँ, बस बस बस, फिर तो तुम लेके आओगे, ठीक है। तुम्हारे नंबर कम भी है तो भी ले आना, वैसे तुम्हारे अच्छे आएंगे, ठीक है ना। चलो, जिसको मिठाई अच्छी बनाने आती है उसके नंबर जो अच्छे आएंगे, ठीक है। चलो भैया एक दिन आप इंडिया के नंबर 1 टीचर बनोगे इंशाअल्लाह, तुम्हारी जवान पे घी शक्कर। वैसे टीचर सभी नंबर 1 होते हैं यार, है ना, पर ठीक है, मेहनत तो कर रहे। आगे आओ, साहेब्स डिस्कार्डेड एंड वॉर्न आउट टेनिस शूज आर। अबे बोलो इसका सही आंसर सबको पता है यार, उसके लिए तो एक तरीके से ड्रीम कम ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं दूंगा, बकवास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक ऐसा समय आ गया जब तुम एक बार क्लास को शेयर करो, ठीक है। जो तुम लोग सरमाई सौदा करने लग जाते हो ना, अच्छा नहीं लगता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। क्या बोल रहा है? फॉल्स, ट्रू, एक्सप्लेन, रीजन। ओ भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है और बड़े लेवल का क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एनालॉजी बोल देते हैं कि हाँ अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आओ बात करते हैं, बोलो सिलेक्ट द ऑप्शन, उस ऑप्शन को चुनिए जो लॉस्ट स्प्रिंग में इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में सही रिलेशन बता रहा हो, सही रिश्ता इन दोनों का जोड़ रहा हो। आइए, बेंगल मेकर्स आर नॉट एबल टू एस्केप द वेब ऑफ द पॉवर्टी, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू तो है, इसमें कोई समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि पहला क्या बोल रहा है, बेंगल मेकर्स भैया एस्केप यानी कि भाग नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे भैया, जो विशेष साइकिल बन गई, एक जाल बन गया है किस चीज का, गरीबी का, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक बात है। बेंगल मेकर्स लूज देयर विजन इन देयर यूथ ड्यू टू बैड वर्किंग कंडीशंस, ये भी बात बिल्कुल सही है भैया, ये भी बात बिल्कुल ट्रू है। तो क्या कोई ऑप्शन है जो दोनों को ट्रू बोल रहा है? ये बोल रहा है 1 इज फॉल्स, गलत हो गया। अब ये बोल रहा है भैया 2 इज फॉल्स, 2 इज फैक्ट वेयर 1 इज एन ओपिनियन, नहीं, दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ओपिनियन है। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या 2 और 3। 2 एक्सप्लेन्स अ रीजन फॉर 1, या फिर 1 इज एन अजम्पशन मेड फ्रॉम 2। भैया 2 से ये अजम्पशन बनाया गया, बेंगल मेकर्स लूज देयर, बहुत ध्यान से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए प्यार से, ठीक है ना। चलो, बेंगल मेकर्स लूज देयर विजन, बेंगल मेकर जो चूड़ियां बनाने वाले अपना विजन, अपनी भैया आई साइट खो देते हैं अपनी जवानी में, ड्यू टू बैड वर्किंग कंडीशंस, और ऊपर बोल रहा है भैया क्योंकि, यही एक रीजन बन जाता है भैया, क्योंकि भैया जवानी में काम करना पड़ता है, इसीलिए अब वो कभी भी उस वेब को छोड़ नहीं पाते। जब बचपन से ही बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलेगी बल्कि काम काज करना पड़ेगा इस तरीके का, तो बेचारा क्या करेगा, पॉवर्टी के चक्कर में फंसेगा ना। तो भैया ऑप्शन नंबर 2 रीजन है ऑप्शन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं समझ में आया है, फिर से समझ जाते हैं बेटा, मुझे लगता है ये नहीं समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सुनो, मिटा रहा हूं। वैसे तुम लोग लिख तो नहीं रहे हो, समझ नहीं है, तब भी हम सिखा दें, कई सारे बच्चे लिख नहीं पाते, उनको शर्म आती है, शर्माओ नहीं, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पूछा करो। मैं फिर से समझाता हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह स्टूडेंट होता, मैं अपने आप को देखूं क्लास 12 में, तो शायद मुझे ही क्वेश्चन एक बार में ना आया होता। तुम लोग लेकिन मुझसे काफी ज्यादा अच्छे, 10 गुना अच्छे हो, सीधी सी बात है यार। मैं 2017 का पास आउट, तुम 2024 के पास आउट हो, तो तुमने और मुझे में बहुत अंतर है। तुमने ज्यादा दुनिया देखी है मुझसे, हालांकि दुनिया हमने ज्यादा देखी, पर तब भी ज्यादा टेक्नोलॉजी तुमने देखी, नई चीजों का तुमने अपने आगे सामने आते देखा। भैया पढ़ते हैं, ठीक है ना। चार्मिंग आर्ट बोल रहा है भैया आपसे मिलना है, क्यों नहीं यार, मिला जाएगा, एक बार पेपर हो जाए। पढ़ते हैं, दोनों चीजें ट्रू है, इसमें कोई समस्या वाली परेशानी वाली बात नहीं। अब बात सिर्फ इतनी बच रही है, बेंगल मेकर्स आर नॉट एबल टू एस्केप, कि जो बेंगल मेकर से चूड़ी बनाने वाले उस ट्रैप को तोड़ नहीं पा रहे हैं।
बेंगल मेकर्स लूज देयर विजन इन देयर यूथ ड्यू टू बैड वर्किंग कंडीशंस। भैया यूथ में ही, जवानी में ही उनको भैया इस साइकिल को तोड़ने का क्या बोला जा रहा है, बेंगल मेकर्स लूज देयर विजन, अपना विजन खो देते हैं। इसीलिए पहले तो विजन खो दिया, शरीर बेटा बेकार हो गया, अब वो आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसी गरीबी के जाल में फंसे रहेंगे ना। तो दूसरा क्या है, पहले के लिए रीजन का काम कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट। आइए पहले लाइंस को पढ़ेंगे, ये आपका लास्ट एक्सट्रैक्ट होने वाला है, तो जितना भी तुम शेयर वेयर कर सकते हो, दोस्तों को बुला सकते हो बुला लो, अदरवाइज इसके बाद कोई एक्सट्रैक्ट नहीं है। इसके क्वेश्चन करने के बाद अपन लोग करेंगे टाटा बाय बाय, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, बताएंगे। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि भैया जीवन जीने के लिए जो भोजन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पैसे से ज्यादा आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain। वो बोल रही है भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भैया हमारा पेट भरना इंपॉर्टेंट है। हम अपने बच्चे को रोता हुआ देखेंगे क्या, रात में बेचारा बिलख रहा है कि मम्मी खाना दे दो और हमारे पास खाना नहीं है। तुमने शायद मूवी देखी होगी मदर इंडिया, तुम शायद समझ सकते हो कि खाने के एक एक दाने की कितनी वैल्यू है। तो भैया किसी ऐसी जगह पर जहां हमारा आधार कार्ड है, जहां हमको लोग जानते हैं, पर वहां पर खाने को नहीं है, पाकिस्तान में खाने को नहीं है, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, तो लोग क्या चाहेंगे, उस जगह से भागना चाहेंगे। हर आदमी चाहता है हमारा पति, हमारा बच्चा है ना, हमारे परिवार वाले खाना पीना खा के सोएं। कम से कम भैया जीवन में बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, फटे पुराने कपड़े तो ना पहने, एक घर तो हो रहने को, बाबू खाना तो खा पाए, इतना तो चाहेंगे ना, लेकिन वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। तभी यहां पर क्या बोला जा रहा है, भैया हमें आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आधार कार्ड, हमें नहीं चाहिए वोटर आईडी कार्ड, हमें नहीं चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, हमें नहीं चाहिए कि इस देश की जनगणना में हमको गिना जाए, हमको बस खाना मिल जाए। हमको कुछ भी छोटा मोटा काम करके, बेंगल बना करके, हमको कूड़ा उठा करके, कुछ भी करके पैसा मिल जाए, हम खुश हैं। हमारा बच्चे का पेट भर रहा है, वो रात को सोता है तो बोलता है हाँ मम्मी पेट भर गया, इतने में हम खुश हैं। समझ पा रहे हो दयनीयता, इस लेवल तक फील करना पड़ेगा इस चैप्टर को, तब तुम भावनात्मक स्तर पर कनेक्ट कर पाओगे अनीस जंग के साथ। ये शब्द लिखते समय उन्होंने किस लेवल का अपने दिमाग में पेशेंस रखा होगा, शायद वो रो रही होंगी जब उन्होंने लिखा होगा। तो अगर तुमसे पूछ ले कि टोन कैसी है, तो इमोशनल टोन है। तुमसे परेशानी, तुम बच्चे पूछते हैं हमसे भैया हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, टोन नहीं समझ में आती। बेटा टोन क्यों समझनी, जब तुम चैप्टर को इस तरीके से पढ़ोगे ना कि मान लो तुम्हारा कोई आस पड़ोस का है, तुमने देखा है गरीबों को, तुम फील कर पाओगे तो टोन भी समझ जाओगे। जो क्वेश्चन सबको कठिन लगते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को, तौबा बड़ी बात से, मेरे स्टूडेंट्स को वो सभी क्वेश्चन सरल लगते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाया इस तरीके से मैंने तुम्हारे दिमाग में भरा है, नसों में तभी उतरा हुआ है। तुम्हारे नसों का मतलब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जिस्म में वो बात है। चलो फिलहाल आगे बात करते हैं। श्रेया ग्रुप ऑफ वुमेन इन टार्टर्ड साड़ीज, ये किसने बोला था? कुछ महिलाओं ने बोला था जिनकी साड़ियां कैसी थी, फटी पुरानी हुई थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब उनसे पूछा गया कि भैया अपना फील्ड्स और रिवर्स को क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट, भैया वहीं पर वो अपने टेंट लगा देते हैं। बिकम ट्रांजिट होम्स, और अपने ट्रांजिट होम्स को बना देते हैं, यानी कि टेम्परेरी होम्स। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांजिट होम्स का क्या मतलब है, यानी कि ट्रांजिट होम्स यानी कि, हाँ बेटा गरिमा मैं 10 मिनट वाली सीरीज को स्टार्ट रखा हूं, उसको बंद नहीं किया मैंने। ट्रांजिट होम यानी कि टेम्परेरी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहां पर बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वही बच्चे समय के साथ क्या करते हैं भैया, पार्टनर्स बनते हैं सर्वाइवल में। जब समस्याएं होती हैं जीवन में तब वो साथ दिमाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल सीमापुरी में क्या भैया, रैग पिकिंग एक तरीके से क्या बोल सकते हैं भैया, सीमापुरी में रहना तो कचड़ा कचड़ा कहना। शुरुआत से बोलता रहा हूं, थ्रू द इयर्स, कई सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, है ना, कई सालों से इसने प्रोपोर्शन कर लिया भैया फाइन आर्ट का। यानी कि अब यहां पर कचरा बीनना भी एक कला हो गया है कि भैया किसी को आता है कचरा बीनना, क्या कचड़े में लेकर के आना है, कितनी क्वांटिटी में क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है, ये भी एक समझदारी वाली बात है, स्किल हो गई है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए तुमको इसे बता रहा हूं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये भी बड़ी प्यारी बात है बेटा, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अभी तुमसे पूछा जाएगा यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बताना पड़ेगा। उनके लिए भैया गार्बेज जो कचरा है वो सोने के समान है। अब देखो मैंने तुमको बता रखा है क्योंकि दोनों की इनकैशमेंट वैल्यू है, चाहे तुम सोने को दुकान में लेकर जाओ पैसा मिलेगा ज्यादा मिलेगा, चाहे तुम कचड़े को लेकर के जाओ पैसा मिलेगा कम मिलेगा, पर दोनों को दुकान में देने पर कबाड़ी के यहां दोगे कचड़े को जाकर के पैसा मिलेगा, सुनार के यहां जाकर के सोने को दोगे पैसा मिलेगा। दोनों की इनकैशमेंट वैल्यू है, दोनों को देकर के पैसा आ सकता है, इसलिए उनकी समानता यहां पर दिखाई गई है। आगे, इट इज their daily bread a roof over their heads even if it is leaking roof but for a child it is even more, है ना, भले ही उनके सर पर पानी टपक रहा है लेकिन तब भी किसी बच्चे के लिए जो गरीबी में बड़ा बड़ा है उसके लिए बहुत कुछ है कि भैया उसके सर पर एक छत तो है। चलिए इस लाइन को मैं कर देता हूं क्योंकि आपको बाद में पीडीएफ मिलेगी तो ऐसी मिलेगी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांजिट होम्स का मतलब बताइए, कमेंट सेक्शन में फटाक से आंसर दो, ठीक है ना। हाँ चलो,
और कमेंट सेक्शन में बेटा थोड़ा आग लगी रहनी चाहिए। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में आदित्यम शर्मा गोस्वामी की गुहार आनी चाहिए। तुम लोगों का जोश ढीला मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा ढीला हुआ क्या? मैं 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं मेरी आवाज में कमी दिख रही है क्या? मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं? सब कर रहा हूं ना अच्छे से। चलो तो फटाक से कमेंट सेक्शन में आदित्यम शर्मा गोस्वामी की गुहार दिखनी चाहिए, मुझे ताकत दिखनी चाहिए कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ गुड, ऑप्शन नंबर डी। 10 बजे तक क्लास ओवर होगा, 10 बजे से पहले हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। संजू देवी, जसप्रीत कौर, सही आंसर क्या आ रहा है बाबू? सीमापुरी में रहना है तो कचरा कचरा कहना है, बिल्कुल। आगे पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, पीडीएफ मिलेगा तुमको ऐप पर। अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पर तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगे सारे, मेरे ही नहीं सारे सब्जेक्ट के। हम तो तुम्हें टेलीग्राम पर दे सकते हैं बेटा, ह्यूमैनिटीज अड्डा टेलीग्राम पर इंग्लिश के मिल जाएंगे, पर सारे सब्जेक्ट कहां मिलेंगे? उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा ऐप पर। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कम्युनिटी पर जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। इधर सुनो, आंसर क्या है इसका बेटा? ट्रांजिट होम्स का क्या मतलब है? वो होम्स जो कि टेम्परेरी, ऑप्शन नंबर डी। अधिकतर बच्चों ने सही बोला, बिल्कुल सही है बेटा। और सुन लो, अनहाइजीनिक जो गंदे हैं, इनएडिक्वेट यानी कि जो एडिक्वेट नहीं, जहां पर कमी है, और फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा क्षणभंगुर है, जो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करिए फिगर ऑफ स्पीच। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्या है भैया? हाइपरबोल है, सिमिली है, सिनेक्डकी है, या फिर पर्सनिफिकेशन है? बताइए। पर्सनिफिकेशन समझते हो ना? जब कोई मिठाई तुमसे कहे आजा, मिठाई जब तुमको बुलाए अपनी ओर, ठीक है ना। हाँ, इन लोगों को पता है, इन लोगों को ह्यूमैनिटीज अड्डा का टेलीग्राम चैनल भी दो कमेंट सेक्शन में। बच्चा कमेंट सेक्शन में ह्यूमैनिटीज अड्डा का टेलीग्राम चैनल देखो आप लोगों को मिल रहा है, पिन हो गया इस समय, उसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो बेटा, तुम्हारा ही फायदा, मेरे को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। तुम अगर ह्यूमैनिटीज वाले क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं हमको, तुम्ही को पीडीएफ देना रहता है, क्योंकि नाम जरूर होगा एक समय पे कि हाँ आदित्य भैया से पढ़े हैं, ठीक है ना। चलो, ये जो कमेंट सेक्शन में आ रहा है सभी लोग एक बार ज्वाइन कर लो फटाक से, इसको फटाक से ज्वाइन कर लो। 300-400 जितने बच्चे सब ज्वाइन करके फिर वापस आ जाओ क्लास में। सही आंसर क्या है बाबू? इसका सही आंसर है विदाउट ए डाउट, कहां आना है रिजल्ट की मिठाई लेकर, तो मैं बताऊंगा। मैं अभी तो क्लास चल रही है ना, रोज रोज बताऊंगा। जिस दिन 500 550 हो जाएगा, 1000 तक तब बताएंगे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरबली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हाइपरबली। सीधी सी बात है यार, गार्बेज को तुम गोल्ड बोल रहे हो, है ना, कचड़े को तुम क्या बोल रहे हो? गोल्ड। हालांकि इसमें एलिट्रेशन नहीं दिया, वरना यहां पर जी दिया है, यहां पर भी जी दिया है, एलिट्रेशन भी है यहां पर, ठीक है ना, पर वो लिखा नहीं है। यहां पर हाइपरबोल ज्यादा लेवल पर है, एलिट्रेशन बहुत ही हल्के लेवल पर है, ठीक है। अगला देखते हैं। और आज जितने रहे उतने रहे, आज हम लोग शायद 485 तक गए, ठीक है ना, मैं खुश हूं। कल हम लोग 385 तक गए थे, आज हम लोग 485 तक गए, यानी कि हम लोगों ने कितना 100 का इजाफा किया। और इसी तरीके कल 585 नहीं पर 550 की उम्मीद तो मैं कर रहा हूं, और ये आपका भैया काम होना चाहिए। मैं तो अपने धुर्राटेदार क्वेश्चन ला रहा हूं, वार्म अप करवा रहा हूं, सब करवा रहा हूं, तुम क्या करते हो वो तुम देखोगे। चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेस द स्टेटमेंट। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। इमॉर्टैलिटी दिखाई जा रही है, इमोरैलिटी, नेसेसिटी दिखाई जा रही है, ऑब्लिगेशन मजबूरी दिखाई जा रही है, या फिर एम्बिशन दिखाया जा रहा है, किसी का महत्वाकांक्षा दिखाई जा रही है। सही आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 की। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, कि भैया इनके लिए फूड, भोजन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है? इनके लिए जो भोजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काहे से? फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भोजन। तो यहां पर क्या है भैया? जाहिर सी बात है एक मजबूरी है, सॉरी जाहिर सी बात है, सॉरी जाहिर सी बात है इनकी एक जरूरत है, नेसेसिटी है, मजबूरी नहीं है, नेसेसिटी है। कुछ लोग होते हैं जैसे महाराणा प्रताप टाइप के लोग, वो लोग क्या कहते हैं, मजबूरी में भी नहीं करते ऐसी चीज, लेकिन जब नेसेसिटी होती है तो करते हैं। महाराणा प्रताप ने भैया घास की रोटियां खा ली, लेकिन भैया पराधीनता स्वीकार नहीं करी, है ना, किसी के अधीन नहीं हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेसेसिटी, ठीक है ना। क्या सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेसेसिटी, जरूरत दर्शा रही है बात कि उनको भैया जरूरत है आइडेंटिटी की, नहीं खाने पीने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट। अच्छा, यहां पर बोला जा रहा है इसका क्या मतलब है? एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, क्या मतलब है इस लाइन का? एक्वायर्ड मतलब गेन कर लिया है, क्या चीज गेन कर लिया? प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट एक्वायर कर लिया है, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, इसका मतलब क्या है? रैग पिकिंग हैज रीगेन्ड इट्स लॉस्ट स्टेटस, कि भैया रैग पिकिंग ने फिर से रीगेन कर लिया है क्या? अपना लॉस्ट खोया हुआ स्टेटस रीगेन कर लिया है। या फिर आ सेगमेंट ऑफ रैग पिकर्स आर स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स, कि भैया ये तो मजाक हो गया ना, कि भैया कई सारे ऐसे रैग पिकर्स हैं जो आर्ट्स भी अच्छी कर लेते हैं। तीसरा, रैग पिकिंग हैज अटेन्ड द पोजीशन ऑफ अ स्किल। रैग पिकिंग ने भैया पोजीशन यानी कि एक स्किल की तरीके अपना क्या बोलते हैं कि एक स्किल की तरीके उभर करके आया है। ओनली अ फ्यू पीपल आर एक्सपर्ट्स इन रैग पिकिंग, या फिर कुछ ही लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं रैग पिकिंग में। क्या होगा इसका सही आंसर? अरे इसमें बताओ यार, इसमें बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आंसर आनी चाहिए फटाफट से, ए बी सी या डी, ठीक है ना भैया। व्हाट इज सिनेक्डकी? सिनेक्डकी मैंने पढ़ा रखा है बेटा, यहीं पर तुम जाना, किसमें
किसमें जाओगे, तुम जाओगे प्लेलिस्ट में, वहां पर तुम्हें मिलेगा एक पोएटिक डिवाइसेस वाला सेशन, उसको पूरा देख डालना, सारे पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जय राजपुताना, विजय सिंह, बिल्कुल यार, जय राजपुताना, ठीक है। हाँ, तो 44% बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, और यही 44% बच्चे सही भी हैं, पर तब भी सोचो तुम में से 46% बच्चे वो भी हैं जो गलत करके बैठे हैं, यानी कि गलत करने वाले ज्यादा है, सही करने वाले कम हैं। अब चलो, गलत हो गया, अब तो मामला पलट गया है, 51% सही बोल रहे हैं, ठीक है। रैग पिकिंग हैज अटेन्ड द पोजीशन ऑफ अ स्किल, उसने एक स्किल का जगह को ग्रैस्प कर लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, हियर गोल्ड इंडिकेट्स, भैया जब ये लाइन बोली गई ना कि इसीलिए उन लोगों ने जगह को छोड़ दिया, क्या देखने के लिए, लुकिंग फॉर का मतलब है इन सर्च फॉर, लुकिंग फॉर का क्या मतलब, अरे मिटर जा बाबू, इन सर्च फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, तो यहां पर गोल्ड क्या इंडिकेट करता है, मिसफॉर्च्यून ऑफ सर्कमस्टांसेस, या फिर एम्पल वेल्थ, बहुत ज्यादा पैसा है, या फिर मींस ऑफ सर्वाइवल को दिखाता है, या फिर दिखाता है साइन ऑफ लग्जरी। अब भैया गोल्ड देखने के लिए गए, मतलब क्या देखने के लिए गए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको गलत किया बेटा बम मारूंगा मैं, लिटरली कैमरे के अंदर आके मारूंगा। एक बार सभी लोग लाइक करो सेशन को, लाइक, पोल में आंसर दो, साथ के साथ यहां पर कमेंट सेक्शन में भी आंसर देने की हो रही है। विशाल बोल रहा है, हेलो सर, मैं 10th में हूं और 12th में आपसे ही पढ़ूंगा, आप बेस्ट टीचर हो, ऐसा, थैंक यू विशाल, थैंक यू मेरे भाई। अभी फिलहाल 10th की तैयारी करो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लो, पानी वानी पीते रहो, दुर्राटे काट दोगे, ठीक है ना। कक्षा 10 में हो, खेलो कूदो, पढ़ाई भी करो, ज्यादा रोना रपाटा नहीं करने का, अपने खुशी काम करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 83% बच्चा बोल रहा है। अभी भी इतना बकवास क्वेश्चन, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पूछा गया है ये क्वेश्चन जितने भी पूछे ये तगड़ा नहीं है, तगड़ा तो नहीं है ये, पर तब भी अच्छा क्वेश्चन है। 83% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, ज्यादा तो नहीं हो गए, 83 बिल्कुल सही है बेटा। मीन्स ऑफ सर्वाइवल, वो क्या चाहते हैं भैया, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जब उन्होंने जगह को छोड़ा अपनी, जहां पर भी रहते थे, क्या देखने के लिए, गोल्ड, पैसा नहीं बेटा, वो ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां पर जाकर के उनको क्या मिले, जहां पर जाकर उनको सर्वाइवल हो जाए, जहां पर जाकर उनका पेट भर सके, ठीक है। 213 लोगों में से 83%, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों ने एक क्यों चुना मुझे नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द रैग पिकर्स इन सीमापुरी, वो स्टेटमेंट चूज करिए जो सही नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट द रैग पिकर्स इन सीमापुरी। आप उस स्टेटमेंट को चूज करिए जो सही नहीं है, किसके बारे में, रैग पिकर्स के बारे में। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं उल्टे वाले, आपसे ये नहीं पूछ रहा सही बताओ, वो पूछ रहा जो गलत है वो बताओ। रैग पिकर्स के बारे में कौन सी बात गलत है बता डालो जल्दी से, है ना। नॉट ट्रू, इसको मैं जरा डब्बे में रख देता हूं, किसके बारे में, रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी के बारे में। चिल्ड्रन आर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन रैग पिकिंग एज वेल एज देयर पेरेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है, तुम्हें सही बात बतानी नहीं, गलत हो गया। द रैग पिकर सेटल डाउन इन अ प्लेस परमानेंटली, वो परमानेंटली किसी जगह पर रुक जाते हैं, ऐसा देख लेते हैं, वैसे गलत है एक तरीके से। रैग पिकिंग हैज अकम्प्लिश्ड इटसेल्फ अ स्किल एंड फॉर्म ऑफ आर्ट, ये भी बात सही है भैया, रैग पिकिंग अपने आप में एक आर्ट बन गई, स्किल बन गई, ये भी गलत है। रैग पिकर्स लिव इन अनस्टेडी शैंटीज, यानी कि भैया छोटे छोटे तंबुओं में रहते हैं ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बचा वही वाला ऑप्शन नंबर बी कि भैया रैग पिकर्स एक जगह सेटल डाउन होते हैं, नहीं, तुमको बताया गया भैया कि वो लोग टेम्परेरी घर बनाते हैं फिर किसी और जगह चले जाते हैं, इसलिए तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो इनके बारे में गलत है, बाकी सही ऑप्शन सही बता रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, वेरी गुड बेटा। लेजेंड, विनीत कुमार, विराट, बॉस गेमिंग और रम्मी राणा, कई सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, अपने उंगलियों से जरा लाइक कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा जो सेशन है वो अंत की तरफ बढ़ चला है। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरा ये बता दो कि कितने लोग ये मानते हैं कि इस सेशन में 1000 बच्चे आने चाहिए। कितने लोग ये मानते हैं कि ये जो 4 फरवरी को मैं सेशन लेने जा रहा हूं, मेरे मत्थे पर लिख देता हूं 4 फरवरी तो बताओ 4 फरवरी को जो मैं सेशन लेने जा रहा हूं, कितने लोग मानते हैं कि उसमें 1000 बच्चे आने चाहिए? एक बार जरा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताना कितने लोग। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है भैया, भूख लग रही है, कोई बात नहीं बेटा ओम प्रकाश, आज भूख को मारोगे थोड़ा सा, तभी तो आगे चल के कुछ जीवन में बड़ा करोगे। सेशन को लाइक करो और मुझे बताओ ये जो सेशन होने वाला है कब होने वाला है, यहां पर लिख देता हूं मैं, वहीं पे लिखना पड़े क्या, गलहुआ में भैया होगा 4 फरवरी को, एक तरफ लिख दिया, तारीख लिख देता हूं 4 फरवरी हो गया, दिन पड़ेगा संडे, और कितनी तारीख भैया 11 AM है ना सुबह। मेरे गाल लाल लाल अच्छे लग रहे हैं ना, मत्था भी लाल कर देता हूं, मत्था किससे लाल करूं, 4 फरवरी संडे, ठीक है। वैसे सच्चाई है बेटा, मेरा जन्म भी रविवार को हुआ, तो संडे लिखने में मेरी कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो संडे को जरा बताओ कितने लोगों को लगता है कि होने चाहिए। अगर तुमको लगता है कि होने चाहिए तो तुम में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि भैया मैं इतना शेयर करूंगा कि 1000 बच्चे आएंगे, 2000 प्लस। चलो बड़ी बड़ी बातें नहीं, करना पड़ता है, क्योंकि करना तुम्हें पड़ेगा, मैं तो पढ़ाऊंगा अपने पूरी ताकत से, पर करना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद
क्या दिखाऊंगा मैं इसके बाद तुमसे? मैं कहूंगा कि जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी के सभी सब्सक्राइब कर लें। आपने लॉस्ट स्प्रिंग को निपटा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और बस यही सेशन का बता के इस सेशन के बारे में आप लोगों से कहूंगा, पीडीएफ बिल्कुल देंगे बेटा, पीडीएफ बिल्कुल देंगे। आप लोग या तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाओ या तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप सभी लोग, मेरी वाकई में आपसे विनती रहती है, आप लोग आजकल कमेंट नहीं कर रहे हो, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग लास्ट में कमेंट करके जाना सेशन के कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। कल भी आप लोगों ने नहीं किया था, आज भी करोगे। और कल का बेटा टारगेट सुन लो, 550 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अभी तुमने 2 दिन बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी पहले दिन से दूसरे दिन और अच्छे क्वेश्चंस करवाए और ताबड़तोड़ क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। समझ गए बात को? मिले कल, ठीक है। अब कल मिलेंगे हम लोग। बाकी 4 फरवरी 11 बजे के लिए तैयार रहो, कहीं पर जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो उससे कह दो नहीं, तुम और हम दोनों मिलकर के भैया की क्लास देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग कमेंट कर देंगे और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाक से सेशन को लाइक करें, फटाक से लाइक करें, ठीक है। एक बार सभी लोग लिख देंगे आदित्यम शरणम कक्षामी और फिर मैं चलूंगा, ठीक है। एक बार मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं आदित्यम शरणम कक्षामी, ठीक है। नसों में उतर गया, तुम्हारी नसों में उतर गया, बहुत सही भैया। नसें कटेंगी ना जिस दिन गलती से अगर लग गया ना किसी नस में, इंग्लिश बहेगी नस से तुम्हारी। मजाक की बात नहीं है, वैसे मजाक की बात है, लेकिन तब भी नसों में उतरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले सेशन में मिले, कल मिलते हैं 8 बजे। और सुनो 3 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया मैं एक्सट्रैक्ट बेस करवा देता हूं, बाकी सब करवा देता हूं, 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। वो कब मिलेंगे? 3 बजे वाले सेशन में आओ, मोस्ट एकदम टॉपम टॉप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं दोपहर में 3 बजे, फिर कल रात को 8 बजे। जय हिंद, बाय बाय। हैया हैया हाय हाय।